नवरात्र में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो सक्रिय रहती हैं। ये कितना सही है? माँ आती हैं तो माँ के साथ आप सोचिए कौन कौन आता है। अगर आप उस पूरे पंडाल के रूप को समझेंगे तो आपको वहां पर राक्षस भी दिखेंगे, मुंडमाला भी दिखेगी। तो माँ जब आ रही है तो माँ के साथ तो सब आ रहे हैं। बहुत बार हमने देखा है मैम, जैसे नवरात्र का टाइम होता है तो उस दौरान चौराहों पर जो है बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें लोग डाल के रखते हैं। कई बार जब वहाँ से हम निकल जाते हैं उसके बाद पूरे दिन मन में चलता रहता है कि हाय मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या शाम तक कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप चौराहे से गुजर गए और आपको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ था और मैंने यहाँ पर लांग दिया, तो गुजरते ही सबसे पहले सच्चा तांत्रिक होता है वो सिर्फ शमशानों में ही बैठ के तंत्र क्रिया करते हैं? नहीं, ये भी गलत मिथ है। क्रॉस सच्चाई क्या है? सच्चा तांत्रिक घर में बैठ के भी तंत्र पूजा कर सकते हैं। जो शमशान में बैठते हैं वो अलग तरह के साधक होते हैं। जन्म से पहले कुंडली बन जाती है, वो आधान कुंडली होती है। तो क्या आधान कुंडली में भी मैम ऐसा होता है कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है? जैसे कहते हैं प्लैनेट्स तो चेंज होते रहते हैं, तो क्या वो हम पहले ही सब कुछ हमें पता लग जाता है आधान कुंडली में? बहुत सारी बेसिक चीजें आपको पता लग जाती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ आपको लगा हो कि आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरा पॉडकास्ट आज आप लोगों को नवरात्र के बारे में बताया कि नवरात्र के अंदर हमें क्या कुछ करना चाहिए। 9 दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कैसे हमें देवी की आराधना करनी है, पूजा करनी है, क्या कुछ हमें करना है, ये हमें नहीं पता होता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नवरात्र के अंदर तो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या होता भी है, तो क्या सच है क्या गलत है? बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में आप सभी को पता लगेगा। बहुत सारे रेमेडीज होंगी जो आप सभी को दी जाएंगी क्योंकि बहुत खास मेहमान हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं और कंचन आज आपको उनसे हम मिलवाएंगे। जी कंचन। बिल्कुल आमिर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होने वाली हैं और ये बातें इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप इस पॉडकास्ट से बंधे रहेंगे क्योंकि हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, तंत्र मंत्र को लेकर, जादू टोने को लेकर, और इसके साथ ही हम आज बात करेंगे दीपावली को लेकर। जैसा कि आमिर ने कहा कि दीपावली की रात ये ऐसी रात है जिसमें माँ काली की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने खुराफात दिमाग को चलाते रहते हैं। तो आज इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। बिना देर किए आपकी मुलाकात कराती हूँ जो हमारी बहुत ही खास मेहमान हैं। जैसे ही मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी ना, आप कहेंगे अरे कंचन, मतलब ये तो वैसे भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, बस हमने खोला अपना यूट्यूब और ये हमें नजर आ जाती हैं। तो भाई हमने भी उन्हें बुला लिया है। हमारे साथ यहाँ पर त्रिशला चतुर्वेदी जी हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और न जाने क्या क्या है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मैम, कैसी हैं मैम आप? ठाकुर जी की असीम कृपा। बिल्कुल, और हम कहेंगे कि हम दोनों का बड़े अहो सौभाग्य कि आप मिली और आपसे पॉडकास्ट का हमें ये टाइम मिल गया मैम। तो शुरू करते हैं फिर इसे। और शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रही हूँ मैम। आप परछाई से कुंडली बनाती हैं, मैंने सुना है, और बहुत जितने भी पॉडकास्ट आपके देखे हैं ना, मतलब इस पर हमेशा बात हुई। मैं चाहती हूँ कि हमारे भी जो व्यूवरशिप, हमारी जो है जो लोग हैं वो भी जाने कि ये पॉसिबल कैसे है मैम। ज्योतिष बहुत सारी शाखाएं लेकर बैठा है। ज्योतिष ना कहीं पर भी एक चीज पर आधारित ही नहीं है। ज्योतिष ऐसी चीज है जो आपको ऐसा ज्ञान है जो आपको हर एक चीज से प्राप्त हो सकता है। आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आपके हाथ की रेखाएं कैसी हैं, आपके पैर कैसे हैं, आपके पैर की रेखाएं कैसी हैं, आपका मस्तिष्क कैसा है, आपका मस्तिष्क की रेखाएं कैसी हैं, आपकी बॉडी की हर एक पार्ट से आप अपने ज्योतिष को जान सकती हैं। अच्छा, एक चीज ये तो आप सामने के सामने खड़े हैं और आपकी चीजें आ गई समझ में। इसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे हम सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, इसे हम हस्तरेखा भी कहते हैं, इसे हम पैरों की रेखा भी कहते हैं, इसे हम मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी आपको किताबें, बहुत सारा ज्ञान आपको मार्केट में भी उपलब्ध है, मिल जाएगा। अब आती है परछाई से कैसे कुंडली बनती है। जब हमारा शरीर जो परछाई बनाता है, इस परछाई को जब हम सूर्य की रोशनी के साथ नापते हैं, गणना करते हैं,
सुबह 6 बजे सूर्य की रोशनी के पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ा होकर आपकी परछाई कितनी दूर तक जा रही है और उससे आपकी गणना, आपकी मैथमेटिक्स से क्या क्या नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद, फिर उसके 4 घंटे बाद, फिर उसके 6 घंटे बाद, ये पूरी एक कैलकुलेशन है और इसके अंदर एक अच्छी खासी टीम लगती है, इसमें समय लगता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, साल में हम मुश्किल से एक ही व्यक्ति के ऊपर ये कार्य कर पाते हैं। अच्छा। ये इतनी लंबी और इतनी गहन गणना होती है, लेकिन उस चीज से जो निकल कर आता है वो 99.9% सत्य होता है। तो इसके बिहाफ पे जब आप कुंडली बनाती हैं मैम परछाई से, क्योंकि अभी तक जितने पॉडकास्ट हमने भी करे या हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को सुना, बहुत ही रेयर होगा किसी ने कहा हो ऐसा, किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि परछाई से कुंडली भी बनती है। और आपने ये सिद्ध करके दिखाया और आप साल में एक ही इंसान की बना भी पाती हैं। कितना परसेंट सच होता है कि किसी की कुंडली जब बनाई जाती है कि उसके लाइफ के बारे में वो सच्चाई बता सके? अगर आप मुझसे ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी 1,00,000%। अच्छा। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि बताने वाला कितना ज्ञानी है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क रख दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ज्योतिष के अंदर क्या है ना आमिर, लोग एक किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ लेते हाँ। हैं। जैसे कई लोग हैं वो बात करते हैं आपसे केवल लग्न कुंडली के बारे हाँ। में, चंद्र कुंडली के बारे में, यानी कि वैदिक ज्योतिष के बारे में। कई लोग हैं वो बात करते हैं नाड़ी ज्योतिष के बारे में। कई लोग हैं वो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। कई लोग हैं वो बात करेंगे आपसे हस्तरेखा के बारे में। कई लोग हैं वो बात करेंगे आपसे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। कई लोग हैं जो प्रश्न कुंडली पर काम करते हैं। कई लोग हैं जो अपने तरह की गणनाएं करते हैं। बहुत सारी ऐसी उनके पास में प्रश्नावलियां हैं, काली प्रश्नावली है, हनुमान प्रश्नावली है, राम श्रृंखला है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर वो आपकी चीजें निकालते हैं। कई लोगों के पास अपनी साधना, अपनी भक्ति इस लेवल की होती है कि उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप उनके सामने बैठिए, वो आपकी वाइब्रेशन पकड़ेंगे, आपकी चीजों को पकड़ेंगे और आपको बहुत कुछ बता देंगे। कई लोग वॉइस रीडर है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ आपकी आवाज सुनेंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी करती हूँ ये काम। लेकिन चूंकि वही वाली बात है, ज्यादा पढ़ भी गई हूँ, पढ़ाई भी बहुत कर ली है, तो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मजबूत करने के लिए, या ये कह लीजिए कि खुद ही अपनी चीजों पर पूरा काबू करने के लिए, या अपने आप को पूरी तरीके से साबित करने के लिए मैं दूसरी भी चीजों को अपने लिए सहायता के रूप में लेती हूँ। चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वो चेहरा हो, सब चीजें पढ़ने का काम करती हूँ, ताकि ये चीज हो जाए कि अब जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें कोई कमी नहीं रह गई। वरना लोग तो सिर्फ आपकी वॉइस सुनकर, आपकी आवाज सुनकर ही लोग आपको ये बता सकते हैं आप तो ये राशि वाले हो जी, आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है। बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, एक आदि नहीं, बड़े सारे लोग हैं। एक बहुत वृद्ध ज्योतिषी हैं हमारे उत्तराखंड में, वो तो सिर्फ आपके पैर की रेखाएं पढ़ते हैं और बहुत कुछ बता देते हैं। अच्छा। ये बता देते हैं कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य कहाँ बैठा होगा, कितनी डिग्री का होगा, आपका जन्म कब हुआ होगा। लोग आपके हाथों की रेखाएं देखकर बता देते हैं कि आप तो इस लग्न के व्यक्ति हो, आपकी राशि ये है, आपका कुंडली में आपका ये ग्रह यहाँ बैठा है, आपकी ये महादशा चल रही है। तो देखिए ये अलग अलग तरह की आपकी एक्सपर्टी है कि आपने किस चीज में कितनी एक्सपर्टीज ले ली। और हर ज्योतिष जो केवल बात करते हैं और जो विरोध करते हैं, बात भी करते हैं और विरोध भी करते हैं, मैं दोनों चीजें बता रही हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि इन्होंने ये बताया कि राहु ये काम करता है, ये नहीं बता सकती कि आपकी माताजी की कुंडली में क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। ये नहीं बता सकती कि आपके घर में क्या चीज चल रही होगी, क्या नहीं चीज चल रही होगी। तो मैं उस चीज को थोड़ा सा विरोधाभास में लाती हूँ। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ज्योतिष ज्ञान, विद्या, ग्रंथ, पोथी, किताब से ऊपर साधना है। परमात्मा के साथ आपका जुड़ा हुआ आपका भाव है, आपकी भक्ति है, आपका प्रेम है। टैरो कार्ड रीडर्स जब टैरो कार्ड रीडिंग करने बैठते हैं तो उनके वो पत्ते नहीं बोलते हैं, उस समय उन लोगों की अपनी एक वाइब्रेशन जुड़ती है अपने यूनिवर्स के साथ। जिन भी पद्धति से वो काम करते हैं उनके साथ उनका एक संबंध जुड़ता है और उनकी इंट्यूशन पावर इतनी सॉलिड होती है कि उनका जो पत्ता निकलता है, जो उनके वहां पर कार्ड्स निकलते हैं, वो आपको जो बोलते हैं वो चीजें हो जाती हैं। ये आज टैरो कार्ड के माध्यम से हो रहा है, बहुत सालों पहले ये चीज हमारे यहाँ ताश के माध्यम से भी होती थी।
हम ज्योतिष को लेकर अगर बात करें तो ज्योतिष इतना गहन एक अध्ययन है कि आप सुबह कितने बजे उठे, आपने कितने बजे खाया, आपने कितने बजे घर से बाहर पहले कदम निकाला, इसके ऊपर भी आपको पूरा का पूरा अगले 2.5 दिन का विवरण दे दिया जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा। पंचांग के हिसाब से सपोज करिए आप मैं तो एक नहीं, ऐसे हजारों विद्वान और ऐसे बड़े बड़े महर्षियों को जानती हूँ, ऐसे बहुत बड़े भगवान के भक्तों को जानती हूँ। आप उनके कमरे में कदम रखिए, वो आपके बारे में दे 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 बोलना चालू कर देंगे। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे गुड़ ज्ञान दे देंगे, आपको आपकी लाइफ की ऐसी टिप दे देंगे जो आपके लिए चेंजिंग होंगी। आप कहोगे महाराज आपने कभी ज्योतिष? नहीं, हमने तो ज्योतिष नहीं पढ़ी। आपने कभी न्यूमरोलॉजी? नहीं, हमने तो न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी। आपने नक्षत्रों को पढ़ा? नहीं साहब, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। जी। मेरे बाबा प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने बनाई भी है। उन्होंने हम लोगों की जन्म से पहले ही कुंडलियां बनाई है। लोग कहते हैं अरे कैसी बातें करती हैं, जन्म से पहले कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? गूगल करिए, गूगल करिए। मैं नहीं अच्छा। बोलूंगी आज, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं ये औरत कुछ भी आती है, कुछ भी बोलना चालू करती है। नहीं भाई, आप मेरी बात को समझिए। मैं इतने पॉडकास्टों में गई हूँ, मैंने पॉडकास्ट की दुनिया में मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ पॉडकास्ट नहीं किया होगा, एक आदि को छोड़ के, क्योंकि वो मेरी चॉइस है, मुझे नहीं करना। जी। बाकी मुझे जिसने प्यार से इनवाइट कर लिया, देर सवेर जरूर लगी आने में मुझको, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो भाई अब देखो, बुलाने वाले बच्चे बहुत हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत सम्मान देते हैं, तो हर किसी का दिल रखना पड़ता है। और मैं बहुत आलसी जीव हूँ, मुझे मेरे घर से निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि इनको इनके कमरे, इनके घर से बाहर निकाल दो। जी। तो आप खुद निकालिए और बताइए दर्शकों को कि मैं गलत बात कह रही हूँ। चलिए, आज हम इस लाइव पॉडकास्ट में सर्च करते हैं कि जन्म से पहले कुंडली कैसे बन सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए भी। वाकई जन्म से पहले कुंडली तो मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ, इतने पॉडकास्ट किए मैंने। और फिर जब आपके यहाँ लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो कोई फालतू की बात है, ये किसी ने, कोई फालतू की बात नहीं है। हर चीज का एक अपना प्रमाण है, हर चीज साबित करी जा सकती है, हर चीज आपके सामने लाई जा सकती है, लेकिन आपने वो चीज नहीं पढ़ी तो आप उस चीज का विरोध कर रहे हैं। जन्म कुंडली एक ज्योतिषीय चार्ट है जो एक व्यक्ति के जन्म के समय और स्थान के आधार पर बनाया जाता है। यह चार्ट व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देता है। जन्म कुंडली बनाने के लिए ज्योतिषी व्यक्ति के जन्म के समय और स्थान के आधार पर एक चार्ट बनता है, लेकिन इसमें क्लियर ये चीज नहीं समझ पाए हम। अब आप मुझे दीजिए। जी, एक नई चीज आज इस पॉडकास्ट में रिवील होने वाली है। लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में उन्हें क्या पता लगेगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट सब करते हैं लेकिन एक्यूरेसी लोगों को नहीं मालूम। अब आप पढ़े, हिंदी में पढ़ेंगे? जी जी कंचन, एक अब बार। आप पढ़े। इसमें और लिखा प्लीज है, नाम भी बताएं कि इस कुंडली को क्या कहते हैं। जी। बताने को मैं भी बता सकती हूँ। हाँ, आधान कुंडली ज्योतिष शास्त्र में गर्भ धारण करने के समय की एक महत्वपूर्ण कुंडली होती है, जिसे जन्म से पहले ही बनाया जाता है, और ये गर्भस्थ शिशु के पिता के जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रहों की स्थिति दर्शाती है। यानी कि आधान कुंडली ना मैम, इसका नाम। इसका उद्देश्य जन्म के बाद की कुंडली के साथ मिलकर भविष्यवाणियां करना है। हालांकि सटीक आधान कुंडली बनाने के लिए गर्भ धारण का सटीक समय जानना जरूरी है। तो इसके आधार पर आधान कुंडली बन जाती है। तो जो मतलब अगर मैं आपसे जितनी भी बातें कह रही हूँ या आज कहने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप, मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, हर व्यक्ति को बोलती हूँ, हर किसी को समझाती हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। लेकिन हम आपको पॉडकास्ट का लोगों ने मीनिंग ही चेंज कर दिया। पॉडकास्ट आज की डेट में एक तरीके से एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हो चुकी है कि लोग आते हैं और ये बताते हैं मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। नहीं, हमें ये नहीं आता है। हम सिर्फ जो पढ़े हैं, हमें जो ज्ञान है, हम आपको बताने आ रहे हैं। इस पर संशोधन आपको करना है। हम अपनी चीजें आपसे शेयर करने आ रहे हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है, वी नो कि ये होता है। अब आप इस पर संशोधन करिए। अब जैसे मैंने बोला, आपने नॉर्मल गूगल किया, आपको वो चीज नहीं मिली। अब नॉर्मल कोई भी अगर जाएगा वो सुनेगा, अरे मैम ने ये बताया था, गूगल करो क्या ऐसा होता है।
नहीं जी नहीं आया। लेकिन जब मैंने पर्टिकुलरली आपको वो कुंडली का लिख के दिया नाम आपने। दिया, अधान कुंडली, तब आपने जब उसको खोला तो गूगल ने अपनी लैंग्वेज ही बदल दी। जी। तो भाई सुनी सुनाई पूरी बातों को पहले तय तक जाकर समझो, उसका आधार पूछो। अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट्स करिए कि मैम आपने ये बात बोली है, इसका प्रमाण कहाँ है बताइए। हम भी अगर आपके पास कुछ लेके आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंचों पे बुलाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंचों पर अगर हमारा स्वागत किया जा रहा है, तो हम भी अपना और आपका दोनों का सम्मान रखने के बिल्कुल लिए मैम। पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं कि हम आके आपको कुछ भी बोल देंगे। जी। राइट। तो कुंडलियां बहुत अलग अलग तरीके से बनती हैं, बहुत अलग अलग आधार पे बनती हैं। और मैं फिर यही कहूंगी कि हम जिस भारतवर्ष के अंदर जी रहे हैं, यहाँ पे विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम सर्वोपरि है। और यहाँ पर किसी भी चीज की अगर जरूरत नहीं है, व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उनसे बड़ी कोई पावर नहीं है। ठाकुर जी से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई भी ना ज्योतिषी है, ना तांत्रिक है, बिल्कुल। ना उनसे बड़ा कोई भी हीलर है। जी। ही इज द बेस्ट हीलर इन दिस वर्ल्ड, इज दिस यूनिवर्स। उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। अगर ठाकुर जी के आप परम भक्त हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बैठे बैठे आपकी ऐसी चीजें बता सकती हूँ आमिर, जबकि आप दूसरे धर्म के हैं और जी। मैं बिल्कुल दूसरे धर्म की हूँ, तब भी मैं आपको बैठे बैठे ऐसी चीजें बता सकती हूँ जो आप कहेंगे ये तो सिर्फ या तो मुझे ही पता था या मेरी मम्मी को ही पता था। सच में मैम? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं हाँ। जो अपने निजी जीवन के अंदर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर के साथ कार्य करते हैं, उन लोगों के पास ऐसी असीम शक्तियां होती है, इंट्यूशन पावर होती है, अपने ईश्वर का, यूनिवर्स का इतना जबरदस्त साथ, सपोर्ट और आशीर्वाद होता है कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ, मतलब आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश बिल्कुल। करिएगा। मेरी एक मैंने कुछ मन्नत मांगी थी। हाँ। और उस मन्नत के लिए मैं हर बुधवार जो है मैं जाया करती थी सिद्धि विनायक। अच्छा। और मैं, आप सोचिए कि हर मंगलवार को फ्लाइट पकड़ती थी जयपुर से, मैं जयपुर रहती थी उस वक्त, मैं जयपुर से फ्लाइट पकड़ती थी और मैं हर जो है बुधवार को वहां पे जाती थी, दर्शन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी आने वाली जो फ्लाइट थी वो डिले हो गई और डिले होके वो रात को करीबन 3 बजे पर शिफ्ट हो गई। मैं सुबह जो है 12-1 बजे दर्शन करके फ्री हो गई। मुझे लगा मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे क्या करना है। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे आसपास बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो। मैंने हाजी अली के बारे में बहुत सुना था, मुझे लगा मुझे एक बार जाना चाहिए। मैं किसी भी धर्म के आगे सिर झुकाने में कोई भी किसी तरह की शर्म नहीं करती। मैं धार्मिक मतों का मतभेद कर सकती हूँ लेकिन मैं धर्म का मतभेद नहीं करती। मुझे लगा कि हाजी अली खुद बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। मैं गई, मैंने वहां पर जिस तरह मेरे को मालूम है, मुझे तो नहीं पता आपके यहाँ कैसे प्रेयर्स की जाती है, क्या किया जाता है। मैं तो अपने ही तरीके से हाथ वाथ जोड़ के प्रणाम करके मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आई, मैं जिस टैक्सी में बैठी थी वो टैक्सी वाले भैया बोले कि मैम एयरपोर्ट चले। मैंने कहा नहीं भैया, मेरी तो रात की 3 बजे की फ्लाइट है, अभी तो 4 ही बजे, मैं इतनी जल्दी वहां जाके क्या करूंगी। बोले मैम आपका फोन चेक कर लो, आपकी फ्लाइट का टाइमिंग चेंज हो चुका है, अब आपको 8 बजे जाना है। अच्छा। मैंने कहा भैया नहीं, ऐसा नहीं है, आप, मेरे पास खुद कॉल मैसेज आया हुआ है वहां से। पहले क्या होता था, ये लोग एयरलाइंस वाले कॉल करके आपको बताते थे। मैंने कहा मेरे पास खुद कॉल आया हुआ है कि आपकी 12 घंटे 13 घंटे डिले है फ्लाइट, आपको अभी नहीं। बोले मैम आप चेक तो करिए, आपने इतनी देर से अपना फोन ही नहीं देखा। मैंने अपना फोन निकाला, चेक किया तो सच में 8:10 की फ्लाइट थी। मैंने उनसे कहा आपको कैसे मालूम? बोले पता नहीं मैम, अंदर से आवाज आई कि मैं आपको बता दूं आपकी फ्लाइट छूट जाएगी वरना। ये इंट्यूशन उनको आ चुके थे। अब आप क्या कहेंगे, आप इसको किसको आप कहेंगे कि वहां उनको किसने इंडिकेट किया, उनको किसने बताया, और कौन ऐसा था जो ये चाहता था कि इस बच्ची की फ्लाइट ये परेशान नहीं हो, अजनबी शहर में अकेली है, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। और रात को 3 बजे, ये तो अपने हिसाब से 12 बजे जाएगी, तब जाके पता लगेगा अरे फ्लाइट तो उठ चुकी। तो कौन था उस समय, कौन सी ऐसी सुप्रीम पावर थी? मैंने तो दोनों को धन्यवाद दिया। मैंने तो अपने गणेश जी को भी धन्यवाद दिया कि प्रभु आज आपने अपनी बच्ची की रक्षा करी, और मैंने तो हाजी अली के सामने भी धन्यवाद किया कि आपने भी मेरी रक्षा करी। तो मैं तो 2 जगह गई थी, दोनों का आशीर्वाद मिला। और आप सोचिए कि वो उस ड्राइवर के पास कौन सी ऐसी चीज थी, वो कौन सा ज्योतिषी था, उसके पास कौन सा ज्ञान था।
वो एक माध्यम बने वाकई में। दोनों तरफ से। इसी तरीके से अगर आप बहुत सारे इंसिडेंट्स देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ की को कभी कैच करने की कोशिश करेंगे, मम्मियाँ कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं, हमारी माएँ कई बार हमें ऐसी चीज़ बोल जाती हैं जो हमें बाद में जाकर आभास होता है ये तो बिल्कुल सही बात थी, काश हमने इनकी बात सुन ली होती। दादी नानी हमें छोटी छोटी बातों पे बहुत कुछ समझा जाती हैं, वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों से पकड़ जाती हैं कि अरे तुम्हारी ये चीज़ खराब हो रही है बेटा, तो हनुमान जी के मंदिर जाना चालू कर दे। अरे दादी क्या आप तो रोज पूजा पाठ ये कर ले वो कर ले, ठीक है ऑफिस के लिए टाइम बचेगा तो जाएंगे कर लेंगे। अब आप सोचिए उनको क्या मालूम है कि हमारी कुंडली का मंगल खराब हो रहा है इसलिए वो हमें कह रही है। ये विश्वास का देश है, ये आस्था का देश है, ये संस्कारों का देश है, ये साधना पूजा तपस्वियों का देश है। यहाँ के कण कण के अंदर भगवान वास करते हैं, यहाँ की रजोभूमि के अंदर भगवान ने अपने पैर रखे हैं, भगवान हमारे साथ समय बिताए, ना जाने कितनी चट्टानों पे बैठे हैं, ना जाने कितनी नदियों को स्पर्श करा है, ना जाने कितने पेड़ों के नीचे हमारे ठाकुर जी ने बैठ के बांसुरियां बजाई हैं, उनकी बांसुरियों की धुन ना जाने कहाँ कहाँ किस किस जगह को पवित्र करके और वहाँ को एनर्जी देके गई है। तो हम ये कैसे मान लें, हमारे यहाँ सुबह उठते ही मंदिरों के अंदर घंटियाँ बजती हैं, गुरुद्वारों के अंदर जाए तो वहाँ पर सब ईश्वर को याद करते हैं, चर्च के अंदर सब लोग जाके सुबह सुबह प्रेयर्स करते हैं, अजान होती है। तो आप मुझे एक बात बताइए ना, जिस देश के अंदर इतने सारे धर्म अलग अलग तरीके से भगवान को हर तरीके से रिझाने और मनाने में लगे हैं, वहां ईश्वर नहीं आते और नहीं आपके सुनते, ये बात मैं कैसे मान लूं। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई ज्योतिष नहीं होता, नहीं ये नहीं होता, नहीं वो नहीं होता, तो मैं तो इसका पूरा खंडन करती हूँ। सब कुछ होता है। एक छोटा सा बच्चा आपका हाथ पकड़ के कई बार आपके लिए भगवान बन के आ जाता है और कह देता है आप रुक जाइए, अभी एक घटनाएं नहीं है, अगर आप इन पर रिसर्च करेंगे आपको अनगिनत मिरेकल्स होते हुए दिखाई देंगे। और चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं ना लोग। तो ये तो मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे ऊपरी आवरण की। अगर अभी मैं ज्योतिष पर आऊं और ज्योतिष की एक एक चीजें निकालकर अगर उसके हिसाब से आपको चीजें बताने चलूं तो आप सोचेंगे ये क्या ज्योतिष मेरे लिए ही बनी थी, ये सारे नियम कायदे क्या मेरे लिए ही बने थे? नहीं, वो सब पे अप्लाई होने के लिए बने थे, लेकिन आपको उन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसको समझने का सबसे पहला जो राज है ना, वो ये है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैम जब आपने विश्वास की बात करी है, एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है, लोगों का कहना रहता है, शिकायत भी रहती है कि हम अगर किसी ज्योतिष से मिलते हैं, उनसे अपनी कुंडली दिखाई या फिर हम किसी और दूसरे के पास गए तो दोनों की गणनाएं अलग हो जाती हैं। कुंडली एक इंसान की तो सेम हो गई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पहले खुद को सेटिस्फाइड करना सीखिए। लेकिन दोनों की गणना गलत अलग कैसे हो सकती है? मैं आपको एक चीज बताती जी हूँ। मैम। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, ठीक। मुझे जब भी लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, मुझे अपने बारे में कोई डिसीजन लेना है, इंसान हूँ, मेरी भी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं और हमें भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। सपोज़ कभी ऐसा मन करा कि कोई नए काम को स्टार्ट करना है, या कभी मन करा कि आज 5 दिन 10 दिन के लिए हमको कहीं बाहर निकलना है। तो चूँकि देखिए मैं इसी व्यवस्था से पल बढ़ कर बड़ी हुई लड़की हूँ, मैं पंचांग को बहुत मानती हूँ, मैं काल को बहुत मानती हूँ, मैं चौगड़िए को बहुत मानती हूँ, मैं हर रोज के दिशा शूल को बहुत मानती हूँ। तो मैं फिर नक्षत्रों को भी मानती हूँ, मैं चंद्र राशि को भी मानती हूँ, मैं सूर्य संक्रांति को भी मानती हूँ। तो मेरे बहुत पर्टिकुलर अपनी चीज़ें रहती हैं। तो मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई एक कभी भी कोई प्रश्न आता है, मुझे कुछ पूछना है, तो मैं अपने मित्र को कॉल करके बोलती हूँ कि ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर एक अव्यवस्था है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप मेरी को क्लियर कर दो। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा होना चाहिए, क्या मेरे अंदर ये परिवर्तन मुझे लाना चाहिए? तो वो अपनी जिस भी पद्धति से देखते हों, वो प्रश्न कुंडली लगाते हैं या कुछ भी देखते हैं, वो जिस भी पद्धति से देखते हो वो मुझे आंसर करते हैं। उनका आंसर मतलब मेरे लिए मेरे ईश्वर की वाणी, क्योंकि हमारे ज्योतिष का सबसे बड़ा सूत्र ये होता है कि ज्योतिषी अपनी कुंडली स्वयं कभी नहीं देखे। ऐसा क्यों? और आज की डेट में 99.9% लोग यही गलती करते हैं। जब आपको ज्योतिष सिखाई जाती है, आप सबसे पहले अपनी कुंडली खोलते हो। हाँ।
लेकिन ऐसा क्यों मैम, क्यों नहीं देखनी चाहिए? हर चीज की बेटा एक ओथ होती है। जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपको एक ओथ दी जाती है, जब आप जी। वकील बनते हो तो आपको एक ओथ दी जाती है। जी। इसी तरीके से ज्योतिष को भी बहुत सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ बहुत सारी चीजों पर ताला लगा के बंद करके कुंजी भी दी गई है। अच्छा। और उस ताले की सबसे पहली कुंजी यही है कि आप दूसरों का भला, दूसरों की कुंडली परपक्वता से तब देख पाएंगे जब उसको आप अपने लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा। वरना आप अच्छे ज्योतिषी कभी नहीं बन सकते, आपकी भविष्यवाणियां सटीक नहीं हो सकती, आप लोगों को लेकर कभी भी सटीकता से बात नहीं कर सकते। अपनी ज्योतिष को समझिए, अपनी कुंडली को समझिए, अपने ग्रहों को समझिए, उसके आचार, उसके विचार समझिए, उसके हिसाब से कर्म करना चालू करिए। लेकिन अपने लिए ये मत करिए कि आज सूर्य मेरा पांचम में आ गया, अब मेरा सब ठीक हो जाएगा। आपने जब ये बोलना ठीक कर चालू कर दिया तो आप किसी दूसरे का ठीक नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं कंचन, हमने जिनके साथ पॉडकास्ट करा, वो खुद कहते हैं कि इस बात को कि अब हमारी शनि के 7:30 शुरू हो गई है, अब हमारे साथ ये हो चुका है, तो ये सब सही है गलत है? अपने अपने मते देखिए, मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है उनके गुरु ने उनको कुछ और सिखाया हो, या उन्होंने जिससे सीखा हो उन्होंने कुछ उनको जी। अलग मत दिए हो। ये गुरु पद्धति है। आप हाँ। जैसे स्कूल से सीखते हैं, आप नर्सरी, केजी, एलकेजी से जब कोई चीज सीखते हैं तभी आप उसको आगे जाकर लाइफ के अंदर उसी तरीके से आप अप्लाई बिल्कुल। कर पाते हैं। आने वाले आज के जो बच्चे हैं वो ए फॉर एप्पल नहीं सीख रहे। लेकिन आज आप मुझसे अगर बोलेंगे कि मैम आप ए से लेकर जेड तक आप सारे अल्फाबेट्स बोलिए, तो मैं यही बोलूंगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फैन। अब आज के बच्चे इस चीज को अलग तरीके से बोल रहे हैं। उनके पास ए फॉर न जाने क्या क्या बिल्कुल। है ना। जी। मैं जब अपनी गुड़िया को पढ़ाती थी तो वो ए फॉर एप्पल मैंने नहीं पढ़ाया उसको, हाँ। वो चेंज हो गया। जी। ठीक। तो अब कौन से युग के गुरु, कैसे गुरु, किस तरह के गुरु आपके बने, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया मैं उस पद्धति पे चल रही जी। हूँ। मेरी एक परंपरा है। आप देखेंगे हर मंदिर की अपनी एक परंपरा है। जी। जिस चीज को बांके बिहारी मंदिर अपना रहा है वो चीज राधा रमन जी नहीं अपना जी। रहे। जिस चीज को राधा रमन जी अपना रहे हैं उसको आप राधा वल्लभ जी में अप्लाई नहीं कर रहे। जो चीज राधा वल्लभ जी में चल रही है वो श्रीनाथ जी में नहीं चल रही। तो हर मंदिर की अपनी परंपरा है, वो अपनी परंपरा से अपने ईश्वर का पूजन और प्रार्थना करते हैं। उनकी अपनी भोग पद्धति है, उनके यहाँ ठाकुर जी का अपना विशेष एक अलग तरह का सारी चीजें करी जाती है तो ठाकुर जी जी। है, तो ठाकुर जी बिल्कुल। सब जगह ठाकुर जी पूजे जा रहे हैं। अब वही देवी माँ दुर्गा हमारे राजस्थान में अलग तरीके से पूजी जाती हैं, आपके कलकत्ता में अलग तरीके से पूजी जाती हैं। वही माँ दुर्गा को लोग घर में सौम्य तरीके से भी बैठाते हैं और उन्हीं माँ दुर्गा को लोग जो है वो तांत्रिक विधि से भी पूजते हैं। तो देखिए ये एक ही देवी हैं, एक ही देवता हैं। उन्हीं शिव को घर के अंदर बैठा के, उन्हीं शिव भगवान को पानी चढ़ाकर, उनका अभिषेक करके, उन्हें दूध चढ़ाकर हम सौम्य तरीके से उनका पूजन करते हैं, ओम नमः शिवाय करके, और उन्हीं को हम शमशान के अंदर पूज के तंत्र को वहां पर सिद्ध करते हैं। जी, जी। तो देखिए एक ही ईश्वर है, पद्धति अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग है। तो यहाँ भी आपको कौन सिखा रहा है, आप किस मेथड से सीख रहे हैं, आपके गुरु कौन है, वो आपको किस तरीके से चीजें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे आप, बहुत ज्यादा ना जिद्दी हैं इस मामले में कि वो अपना खुद बदलते हैं ना अपने शिष्यों को बदलने देते हैं। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। वो कहते हैं ज्योतिष को समझो, ये घटना घटेगी तो घटेगी। भगवान राम का भी नहीं किसी ने कुछ कर पाया था, भगवान कृष्ण का भी किसी ने कुछ नहीं कर पाया था। ये चीज होगी तो होगी, तुम तो सिर्फ ये समझो कि तुम्हारे जीवन में तुम क्या लेकर आए हो। ना कोई उपाय काम करेगा, ना कोई मंत्र याद काम करेगा, ना कोई तंत्र काम करेगा, ना कोई यंत्र काम करेगा। आप फिजिक्स पढ़े हैं तो आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते साहब कि जूलॉजी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते बायोलॉजी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मैथ्स नहीं है, आप ये नहीं कह सकते केमिस्ट्री नहीं है। आपने एक चीज पढ़ ली, आप उस पर टिके हुए हैं। जी जी। न्यूमरोलॉजी वालों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ ली, वो न्यूमरोलॉजी पे टिके हुए हैं। अभी मैं नीचे आपके साहब के साथ बैठी थी, आपके
सब बैठे हुए थे, मैंने उनको न्यूमरोलॉजी का एक सूत्र दिया और मैंने उनको बोला मेरी बात पे भरोसा मत करना, अपने जीवन में 100 लोगों पर इसको अप्लाई करना। जिस दिन आप ये 100 लोगों पर अप्लाई कर दो, 101 पर मुझसे मिलना और मुझे बताना कि ये सूत्र काम आया कि नहीं आया। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे पहला अपने से स्टार्ट कर लेना, आप ही को दे रही हूँ, आप बता दो मुझे कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, आपकी बात सही, आप सबके सामने तो इंसान पूरा एक्सेप्ट करेगा भी नहीं कि हाँ मेरी सारी बात, लेकिन अपने अंदर सोचिए, ठीक है। तो उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी वाला जो बात करेगा वो आपसे न्यूमरोलॉजी की बात करेगा। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी वाले को ये कहूंगी कि न्यूमरोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, इस व्यक्ति के नाम से ही मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, इनका नाम दीजिए, इनकी मदर का नाम दीजिए और फिर देखिए मैं इनके पूरे घर का चिट्ठा कैसे खोल के देती हूँ, इनके घर में कौन है, इनके यहाँ कब क्या हुआ, इनके यहाँ कैसे चीजें हुई। वो बोलेगा नहीं नहीं पागल बना रही है, ऐसे थोड़ा ना, ये तो पूरी कैलकुलेशन है, इससे ऐसे। तो देखिए अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह का ज्ञान है और ज्ञान के साथ अलग अलग तरह की उनकी अपनी मान्यताएं। आप किस मान्यता को मानते आए, ज्योतिष वो है। ज्योतिष किसी के पास भी कॉपीराइट नहीं है कि कोई भी ये कह दे कि ज्योतिष में ये नहीं होता, ज्योतिष में ये नहीं होता। मैं कहती हूँ ज्योतिष के अंदर जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। डॉक्टर जहां फेल हो जाते हैं, वकील जहां फेल हो जाते हैं, सारी पद्धति सारी चीजें जहां फेल हो जाती है, वहां पे एकमात्र जो चीज काम करती है ना वो है ज्योतिष। जैसे अभी हमने आधान कुंडली की बात की, आपने कहा कि जो हमारे जन्म से पहले कुंडली बन जाती है वो आधान कुंडली होती है। तो क्या आधान कुंडली में भी मैम ऐसा होता है कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है? जैसे कहते हैं प्लैनेट्स तो चेंज होते रहते हैं, तो क्या वो हम पहले ही सब कुछ हमें पता लग जाता है आधान कुंडली में? बहुत सारी बेसिक चीजें आपको पता लग जाती हैं। अच्छा। इवन निकालने वाले, जैसे मेरे बाबा थे, तो निकालने वाले तो इस चीज तक को भी निकाल देते हैं कि बेबी का जन्म कितने बजे कितने सेकंड पर होगा। ओह। जन्म का समय, मृत्यु का तो बहुत लोग निकालते हैं, जन्म का समय भी निकाल देते हैं। भाई डेट तो आप निकाल सकते हो, वो तो एक डॉक्टर भी आपको टेंटेटिव डेट देती है कि भाई 4 को हो जाएगा, 5 को हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, वो तो डॉक्टर भी बता रही है आपको। वहां तो वो आपको सेकंड्स की गिनती भी दे रहे हैं, वो तो डॉक्टर नहीं दे पाएगी। डॉक्टर आपको ये कह सकती है भाई आप 5 तारीख को पैदा होंगे, ठीक है। अब 5 तारीख को आप सुबह भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं, शाम को भी हो सकते हैं, रात को भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, जहां सब फेल है ना वहां ज्योतिष पास है। लेकिन फिर भी आज के समय में हम देखते हैं कि ज्योतिष को लेकर भी जो मार्केट में है ना वो बड़े भ्रम की स्थिति शुरू हो गई है। ज्योतिष को भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी मानना नहीं चाहते, इसे कहते हैं कि तंत्र मंत्र, कई लोग तो तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं ज्योतिष को। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी इतनी भ्रम क्यों है? मतलब बाहर आप कह रही हैं ज्योतिष, और खुद हम दोनों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के कर चुके हैं पॉडकास्ट, लेकिन हमें खुद लगता है कि वाकई में ज्योतिष है, काम करता है ये, लेकिन फिर मार्केट में इतना भ्रम क्यों है इसको लेकर? सही तरीके से, सही प्रकार से, सही ज्ञान के साथ ज्योतिष को लोगों को समझाया नहीं गया। मैं अभी आपके यहाँ से पॉडकास्ट करके जाऊंगी, लोग मेरी बातों से बड़े प्रभावित होंगे, कल आ जाएंगे, अपनी कुंडली लेंगे, मैम से अपॉइंटमेंट दिलवा दो। अभी मुझे नीचे बोला जा रहा था मैम आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, लोग हमको कॉल करते हैं कि मैम का अपॉइंटमेंट दिलवा दो, मैम आप इजीली अवेलेबल ही नहीं हो। भाई पहले मैंने जो बोला है उसको पहले परखो तो सही, उसके ऊपर अध्ययन तो करो। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा बाद में करिएगा, पहले मैंने जो आपको बताया है उसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ विशेष चीजें, नोट्स तो तैयार करो, समझने की कोशिश तो करो, फिर आपको एक भरोसा होता है, विश्वास होता है। फिर आप जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, उससे मिलते हैं, आप उसके चरण स्पर्श करते हैं, आपका एक शिष्य और एक गुरु का संबंध बनता है, आप उसको सम्मान देते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको बहुत छोटी सी चीजें बताऊं, हम भी करते हैं, मजबूरी है, क्या करें, अब इतने इतने दूर से लोग बच्चे बात करना चाहते हैं, कैसे बात करेंगे। हमने ज्योतिष को फलीभूत होते देखा और बहुत फलीभूत होते देखा। मैंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां होती और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों को सिद्ध होते देखा कि जो कोई सोच नहीं सकता। ठीक, आज इतने बज के इतने मिनट पर आपके ऑफिस में आपका बॉस उस कुर्सी से हट जाएगा और आप वहां बैठ जाएंगे। ऐसे ज्योतिषी देखे हैं। कोई उपाय नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक आपकी कुंडली को देखकर आपको एक प्रेडिक्शन दे दी गई और वो प्रेडिक्शन आपको लग गई। अब लोग इस चीज से भ्रमित क्यों हो रहे हैं, लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन है
10 मिनट में तो लोगों को अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सब कुछ जान लेना है। 10 मिनट हैं आपके पास, पैसे आपने 10 मिनट के डाले हैं, चलिए मैं कहती हूँ 1 घंटे के डालें। 1 घंटे के पैसे में आपको सब जान लेना है। मेरी लव लाइफ बता दीजिए, मेरी मैरिज लाइफ बता दीजिए, मेरे बच्चे बता दीजिए, मेरे बच्चों का भविष्य बता दीजिए, मेरी सास बता दीजिए, मेरे ससुर बता दीजिए, मेरा पति बता दीजिए, मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा वो बता दीजिए, मेरे पिताजी की सेहत खराब है वो बता दीजिए, मेरी माताजी की सेहत खराब है वो बता दीजिए। नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए। 10 जगह जाके पैसे दे रहे हैं, एक को दीजिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, और तरीके का एस्ट्रोलॉजर, लिस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स मैं बता सकती हूँ जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, जिनके एस्ट्रोलॉजी का लोहा मैं मानती हूँ एस्ट्रोलॉजर होके, तो और तो कोई क्या मानेगा, ठीक है। और मैं खुद ज्योतिषी होके आपके मंच पे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तारीफ कर रही हूँ, तो आप समझिए कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा उनको लेके। मैंने भी तो परखा ही होगा, तभी आपको इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, ठीक। उनसे जाके पूछेंगे तो वो सेम चीज मेरे लिए बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे परखा है। तो अगर मैं यहाँ बैठ के आपको एक नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स बोल रही हूँ कि मैं जो लोहा आपको दे सकती हूँ जिनके नाम का, कि हाँ दे आर समथिंग, दे हैव नॉलेज, ठीक। अब आप बात करिए उस बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत लेकर जाइए। आप सिर्फ बेसिक चीजें पूछिए अपने बारे में। पहली अपॉइंटमेंट, पहला तरीका। अब मजबूरी है हमारी, हम ऑनलाइन लेते हैं, वरना मैं देखो थोड़े पिछले जमाने की हूँ, पिछली चीजों को बहुत ट्रस्ट करती हूँ, चीजों को मानने में। आपने जो फीस दी वो अलग है, पहले तो फ्री का सेशन बंद कर दीजिए। फ्री में लिया हुआ ज्ञान कभी आपको नहीं लगेगा, वो चाहे आपकी कुंडली में 4 चीज भी आपको अच्छी बोल जाएंगे, आपको वो 4 चीज अच्छी कभी लगेगी नहीं। एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पर आप जब पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आए, सबसे पहले आपको उसे उस समय ईश्वर तुल्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये माध्यम है ईश्वर और हमारे बीच का। तो आप उनके चरण स्पर्श करेंगे, आप उनसे आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। चलिए, मुझे तो फिर भी लोग जय श्री कृष्णा कर देते, क्योंकि मैं ही आगे से बोल देती हूँ जय श्री कृष्णा। कई एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे हैं, हेलो मैम, कैसे हैं आप, ऑल वेल, सब ठीक, हाँ जी बेटा बताइए, आपके क्वेश्चंस बताइए, क्या पूछना है। अरे ये हेलो मैम क्या है? लोग कहते हैं ये अपने नाम के आगे माँ क्यों लगाती है, इसको लोग माँ क्यों बोलते हैं। ये भी एक ज्योतिष की बहुत बड़ी अपनी एक सटीकता है किसी ज्योतिषी के साथ जुड़ने के लिए। आप या तो उसे गुरु मान लीजिए। आप जितने पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अपने मम्मी से पूछिएगा, अपने घर में पूछिएगा, वो आप जिनको भी मानते हैं, जिन पर भी ट्रस्ट करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, वो उनको क्या कहेंगे, वो गुरु जी, वो शास्त्री जी, वो आचार्य जी, वो पंडित जी। एक संबोधन में ही सम्मान आ गया। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी कास्ट है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रही। उन्होंने उनको एक पदवी दे दी। हमने बोल दिया राजा राजा हैं, अब राजा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने उनको एक सम्मान दे दिया। सम्मान देते ही आपका और उनका रिलेशन ऐसा हो गया कि अब ठाकुर जी उनको माध्यम बना रहे हैं आपकी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। ये पहले स्टेप हुआ। दूसरी चीज, आप सामने वाले के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। मैं एक नहीं, आपके सामने लाइव में चलते हुए 50 फोन घुमा सकती हूँ और 50 लोगों से पूछवा सकती हूँ ये बात कि तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया, ये बताओ तुम्हें आज तक कभी मुझे पलट के कॉल करने की जरूरत पड़ी? तो वो आपको बोलेंगे नहीं, हमने सिर्फ सोचा कि हम ये बात माँ को बोलेंगे और हमारी वो चीज हो गई, या हमें अपने आप आंसर मिल गया उस चीज का, चाहे सपने से मिला, चाहे कोई और आके बता दिया, हमने सिर्फ उस चीज को इमेजिन करा। तो आप क्या सोचेंगे, मेरे पास सिद्धियां है, मैंने कण पिशाचनियां सिद्ध करी हुई हैं, मैंने कोई प्रेत सरकार सिद्ध करी? नहीं भाई नहीं, ये एक विश्वास है, ये एक बीच का वाइब्रेशन है, ये एक संबंध है। यही संबंध एक माँ बच्चे का होता है, यही संबंध एक पिता का और बच्चे का होता है, जिसकी वजह से बच्चे के बिना कुछ कहे माँ दूर बैठी समझ जाती है आज मेरा बच्चा परेशान है, सुखी है, खाना खाया है, नहीं खाया है, थक गया है, पीठ में दर्द है, और फोन करके पूछ लेती बेटा तू ठीक है। आप कितने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आप करिए ना, मैं तो आपको ये कहती हूँ एक पॉडकास्ट करिए आप मेरे साथ।
मैं चैलेंज कर रही हूँ सारे एस्ट्रोलॉजर्स को और सारे लोगों को, आप एक लाइव मेरे साथ पॉडकास्ट करिए, हम 10 लोगों को कॉल करेंगे, रैंडम लोग आप चुनिएगा, आप चुनिएगा एस्ट्रोलॉजर, मैं नहीं चुनूंगी आप, वरना आप कहोगे कि ये तो अपने ही मित्रगण चुन के ले आएंगे, ये तो अपनी टोली ले आएंगे। ना भाई ना, आपका जिसका मन है जो आपका फोन उठा ले, जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, नहीं करके गए हैं, जो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, मैं तो कहती हूँ आप उनको किसी को भी कॉल लगवा दीजिए, मैं अपनी तरफ से उन्हें एक कुंडली दूंगी, अपनी नहीं दूंगी, किसी की भी दूंगी, पद्धति मेरी होगी उनसे बात करने की, और मैं आपसे उनसे बात करे बगैर बता रही हूँ, वो मेरी प्रिडिक्शन 100% निकाल कर देंगे, बिना बात करे। एस्ट्रोलॉजर आपका, कुंडली मेरी, और दावा मेरा कि वो 100% चीजें सही बताएंगे। यही तो कमाल है एस्ट्रोलॉजी का। बाइज्ड मत करिए एस्ट्रोलॉजर्स को, लोग बाइज्ड करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, दबाव डालते हैं, 10 मिनट मैम कब बात होगी, मैम अभी बात करिए, मैम हमको ऑफिस जाना है, मैम अरे मेरे पति आ जाएंगे। प्रेम मोहब्बत से, चाहे महीने की, लोग कहते हैं मैं बहुत महंगी एस्ट्रोलॉजर, जबकि मैं नहीं हूं, मैं बहुत सस्ती हूँ, मुझसे भी महंगे बहुत घने बैठे हैं। अब आज की दुनिया के हिसाब से तो भैया मैं बहुत सस्ती हूँ अगर मैं अपने आप को देखूं, लेकिन चलिए उनको लगता है कि मैं महंगी हूँ, महंगी से मैं तो और महंगी हो जाना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी फीस 11 लाख कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं एक कुंडली देखूंगी, एक व्यक्ति पकड़ूंगी महीने में एक बार, लेकिन ये वादा करती हूँ उस इंसान की सारी चीजों को सही करूंगी, उसके साथ लग जाऊंगी, दिन रात सुबह शाम सब तरह से लग जाऊंगी, उसके साथ में हर विद्या हर चीज लगा दूंगी। तो देखिए देखिए, दाल रोटी हर एस्ट्रोलॉजर खा रहा है, उसको पता है कि आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आज व्यूअर्स जानते हैं, कल मैं पॉडकास्ट करना बंद कर दूंगा, लोग भूल जाएंगे। हम भी तो खुद ऐसे ही होते जा रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर्स को खुद लालची बना रहे हैं जी। आप वो परंपरा वापस चालू करिए, आप वो सिस्टम वापस चालू करिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, संबंध बनाइए, आप उनसे कहिए कि भाई हम आपके शिष्य, हम आपके बच्चे, आप हमारे गुरु, आप हमारे पिता, आप हमारी माता, आप हमें बताइए हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुंडली उनके हाथ में दे दीजिए और उनको बोल दीजिए कि हम शून्य हैं जी। अब हम पूरी तरीके से आपके ऊपर आश्रित हैं जी। अब आप बताइए हम कैसे हैं, अपने बारे में जानिए, अपनी पर्सनैलिटी। जब आप अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। बिल्कुल। चाहे आप नेक्स्ट डे वापस उनसे अपॉइंटमेंट लिए, बोलिए मैम कल भी आऊंगी मैं आपके पास, परसों भी आऊंगी मैं आपके पास, तरसों भी आऊंगी मैं आपके पास, आप कल मुझे बताइएगा कि मेरी पर्सनल लाइफ क्यों इफेक्टेड है, क्या दिक्कत है। या आपने 1 घंटे का सेशन लिया तो आप आधा घंटा पहले खुद को समझिए उनके साथ बैठ के। खुद को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। मैम आपने आज से बहुत सारी कुंडलियां देख ली, भागी मत। नहीं। मैं अपने बारे में तो मैं त्रिशला मैम से पूछूंगी, फिर पर्सनल लाइफ के बारे में मैं किसी और से ये पूछूंगी, अधिकतर लोग करते हैं, तो फिर आपको तभी उन्हें सही रास्ता मिल नहीं पाता और फिर आपका विश्वास हट जाता है। आपने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, शायद लाखों तक आप कुंडलियां देख चुकी होंगी, क्या कभी ऐसा हुआ आपको लगा हो कि आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई? हाँ, बहुत बार। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने कहा ना, एक तो ये जो इतनी जल्दबाजी में अब लोग काम ही नहीं करते इस चीज के पीछे, मैं करती हूँ। कई जो, अब मेरी अपने बारे में अगर मैं बात करूं, मेरे बारे में मुझे ये पता है कि मैं अगर सुबह 12 या 1 बजे से पहले लोगों को भविष्यवाणियां करूंगी, मेरी भविष्यवाणियां खराब होंगी। सुबह 12-1 से पहले अगर आप करेंगे तो? अच्छा, ऐसा किस लिए मैम, मतलब ये टाइम? ये मेरे गुरु ने मुझे बताया, मैंने उनकी बात को सर आंखों पे रखा, उन्होंने मना करा, मैंने कभी इस चीज को चैलेंज भी नहीं करा और ये सोचने की भी कोशिश नहीं करी कि मैं ये चीज क्यों करूं। लेकिन अब कई लोग आते हैं जो जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं मैम हमारा तो ऑफिस है, हमने तो पैसे दिए, हमें तो 9:30 बजे, मतलब 9:30 बजे बात करनी, करिए। बाद में रिजल्ट जब आया तो समझ में आया हाँ चीजें खराब हुई। अब उनको बहुत समझाती हूँ। अब जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, कल ही मेरे पास एक बच्ची आई, उसने मुझसे कहा कि मुझे आपसे पूछना है, जन्म पत्री है नहीं, कुछ है नहीं, और आप कमाल की बात देखिए कि वो मुझसे 14 साल पहले मिली थी, वो 14 साल बाद मेरे पास आई। ट्रस्ट था, पहले की भविष्यवाणियां सही हुई थी। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आज मेरे घर में श्राद्ध है बेटा, आज मैंने किसी का श्राद्ध किया मेरे घर में, अपने पूर्वज का, अपने घर के किसी सदस्य का। आप आज मुझसे प्रश्न कुंडली मत लगवाओ,
आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बोली मैम फिर? मैंने कहा कल आप मुझसे 12:30 बजे के बाद बात करना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। आप यकीन मानिए मैं आने से पहले आज 12:30 बजे उनसे बात करके आई, उनको सारी चीज़ें बता के आई और एक एक चीज़ उन्होंने कहा हाँ मैम हम यही आपसे पूछना चाह रहे थे जो आप हमको बता रहे हैं। तो चीज़ें क्या है कि आप किस उससे, एस्ट्रोलॉजर का भी तो अपना ग्रह नक्षत्र दिन चंद्रमा आगे पीछे होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर वो आपको कह, मैंने कहा ना विश्वास ही नहीं होगा तो। जी। मेरे बाबा तो ऐसे थे, मैं आपको क्या बताऊं आमिर, मेरे बाबा के पास जैसे कोई सवाल लेकर आया, कोई पूछने आया, वो गेट पे ही उसको रोक के कह देते थे 10 मिनट रुक जा, वहां खड़ा रहे, अच्छा। मैं आ रहा हूँ, फिर तेरे को बताऊंगा कि तू क्या पूछने आया था और उसका आंसर क्या है। अच्छा। ठीक है, घर के अंदर भी नहीं आने दिया कि इस चौगड़ी में घर में घुस भी मत अंदर, गेट के बाहर ही खड़ा रहे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बंदा खड़ा ही है, बेचारा बैठ गया वहीं आसपास कहीं बैठा है, चाय पी आया कि बाबूजी अब आ जाए, बाबूजी बोलते थे सब उनको, बाबूजी अब आ जाए अब आ जाए, खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे, अभी खड़ा रहे, खड़ा है खड़ा है खड़ा है। 3 घंटे बाद कह रहे आजा अच्छा। आजा, स्लेट उठाई, बत्ती उठाई, बत्ती मीन्स चौक की तरह एक वो, पता है वो उठाई, उस पर लिखा और उसको पकड़ा दिया, ये तेरा प्रश्न और ये तेरा उत्तर, ले जा। पर किसी ने कभी उनको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या बदतमीजी है, 4 घंटे आपने गेट के बाहर। और मैंने ऐसे काम होते देखे हैं लोगों के, जज आकर बैठे हैं, कह रहे हैं कल एक केस लगना है, बड़ा धर्म संकट है, क्या करेंगे क्या होगा, और वो जजमेंट पहले ही वो उनको बता देते थे, ये बोलोगे तुम देख लेना, ये निकलेगा, ये कल ये चीज़ तुम्हारे सामने आएगी, ये गवाही होगी और उसके बाद तुम जो सोच के आ रहे हो तुम्हारी ये मुश्किल खत्म, तुम बहुत आराम से उसकी गवाही सुन के ये जजमेंट दोगे। पहले से ही बता देते थे। ये होता है ज्योतिष। ये है एक्चुअली में पर आप ज्योतिष। कनेक्शन कितना बनाते हैं साहब, आपका कनेक्शन कितना है। मैं आपको कितने टैरो कार्ड रीडर्स दिखा दी हूँ, इंक्लूडिंग माय डॉटर, मेरी बेटी भी टैरो कार्ड रीडर है। मैं कितने आप, मैं एक आपको बात बताती हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मैंने पहला पॉडकास्ट किया, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, और मेरे घर में से मेरी फेवरेट चेन खो गई। अच्छा। और मेरी हर एक चीज़ में ना मेरे ठाकुर जी ज़रूर होते हैं, मतलब उनमें ठाकुर जी ज़रूर होंगे। वो मेरी कमाई की पहली चेन थी जो मैंने अपने आप से खरीदी थी, अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से। उसमें मेरे छोटे से ठाकुर जी थे, मेरी वो चेन खो गई। चेन का तो मुझे दुख नहीं था, खो गई कोई बात नहीं, इतना लोभ नहीं है, लेकिन ठाकुर जी खो गए उस बात का बड़ा दुख था कि भाई मेरे ठाकुर जी मेरे हाथ से चले गए। और इतना लगाव था उनसे, इतना लगाव था, ऐसा लगता था जैसे बस वो हैं तो मेरी आत्मा मेरे अंदर है। अब वो बड़ा मेरे लिए वो हो गया कि ठाकुर जी नहीं मिल रहे, ठाकुर जी नहीं मिल रहे, बड़ी परेशान। अब पॉडकास्ट था, कमिटमेंट कर चुकी थी, जाना ज़रूरी था, पहला पॉडकास्ट था, तो ये भी नहीं कर सकती थी कि 2 दिन बाद आऊँगी। ये नहीं पता था ये इंडस्ट्री कैसी है, कैसे लोग होते हैं, कितना कॉपरेट करते हैं नहीं करते हैं। उससे पहले तो मनमौजी अपने उस पे काम करती थी, या आप लोगों के साधना एस्ट्रो पे काम करती थी। मन आया आपको 4 वीडियोस भेज दिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ से भी कोई कुछ नहीं कहता था, मैम भेज देना, मैम डले नहीं है, मैम प्लीज़ देख लेना, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा कल भेजेंगे। तो उस तरीके से मनमौजी काम कर रही थी। अब मुझे लगा नहीं यार, किसी को कमिटमेंट किया है, गलत बात हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। आंख में आंसू लेके रोती हुई, पूरे रास्ते रोती हुई, आप सोचिए, मैं वहां गई, अपना काम करा, वापस आ गई। मन आत्मा तो वहीं अटकी हुई, नहीं मन माना। रात को मैंने अपनी गुड़िया से सवाल किया, मैंने कहा तू अपने टैरो में देखना, मैं तो नहीं पूछ सकती अपने ठाकुर जी से, मेरी तो बंदिश है, मैंने तो गुरु वचन लिया हुआ है, उनको कसम दी हुई है कि अपनी शक्तियाँ अपनी चीज़ें अपने लिए कभी नहीं यूज़ करूँगी। मैंने कहा बेटा तू एक बार देखना, तेरे को कुछ समझ में आ रहा है, मेरी चीज़ कहाँ खोई है तू बता दे। उसने निकाला, निकाल के उसने मुझे बताया मम्मी देखो यहाँ, अच्छा उसके साथ में मेरी एक अंगूठी और खोई थी, 2 चीज़ें खोई थी एक साथ। तो उसने मुझे बोला मम्मी देखो यहीं मिलेगी और ऐसे ऐसे मिलेगी, आप देख लो। नहीं मिली आमिर, मतलब आप ये लगा लीजिए, महीना भर ढूंढा, पूरा घर छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। 2 महीना हो गया, मन वहीं अटका रहा, नहीं 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 नहीं। साल भर बाद, साल भर बाद मैंने वहां पर रखा हुआ एक भारी कोई चीज था जो मैंने हिलाया नहीं था, वो मैंने वहां से हटाया और वहां मिल गई। 1 साल बाद? ठीक 1 साल बाद, धनतेरस वाले दिन, अरे बाप रे। धनतेरस वाले दिन, और मेरे को मिल गया। और मैं
इतनी खुश, इतनी खुश। अब वही वाली बात है, जब गुरु और माँ एक ही हो, तो अब मैं अपने बच्चे को सिर पे चढ़ाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने मन ही मन मैंने सोचा, मैंने कहा ठाकुर जी धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को इतना अच्छा इंट्यूशन पावर दिया है, आपने उसको इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दी है। तो एक आप सोचिए, मैं, मेरे से 25 साल छोटी है मेरी बिटिया, तो 25 साल छोटा बच्चा मुझे मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, और सो कॉल्ड कहने के लिए मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने कई बार ऐसा देखा है, जो मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा है, तो जो मेरे मित्र हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि तू 10 घंटे में जो कैलकुलेशन करके बताती है ना यशी, उससे ज़्यादा अच्छा हमें 5 मिनट में अपने कार्ड से बता देती है। और वो घर में आएंगे ना, तो वो, मैं उनसे कहूंगी कि अच्छा चलो बैठो, कुछ पूछना है बता। तेरे से नहीं पूछना, यशी को बुला। तो इस तरह का तो जी। प्राउड भी बहुत फील होता है, लेकिन फिर वहां पे ये चीज बिल्कुल सार्थक होती नजर आती है कि आप अगर किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अच्छी से, तो वो चीज आपकी 101% निकल के आएगी ही आएगी, ये पक्की बात है। तो ज्योतिष एक ऐसी चीज है, आप किसी के भी पास जाइए, अगर उसके पास ज्ञान है, अगर वो थोड़ा भी ज्योतिष जानता है, कितना जानता है ये तो देखिए, किसी के पास थर्मामीटर है ही नहीं जो आपको बता पाएगा, और जो संपूर्ण जानता हो वो भी आपको बहुत अच्छी कुंडली बता पाएगा, ये भी कहीं कोई मान्य नहीं है। कई बार बिल्कुल बेसिक सीखने वाले बहुत अच्छी भविष्यवाणियां कर देते हैं। तो ज्योतिष तो केवल और केवल ईश्वर की आशीर्वाद और भक्ति से ही संभव है। अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, तो आपके मुख से निकली हुई वाणी गुरु वाणी, ईश्वर वाणी है। बिल्कुल ठीक। तो आप किसी के पास भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप ज्योतिष के पास जा रहे हैं, ज्योतिष पर से मन हटाने से, ज्योतिष को गलत मानने से कुछ नहीं होने वाला। जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों का कारण है ज्योतिष। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके जाइए, उनके साथ अपनी चीज़ों को, अपनी वाइब्रेशंस को जोड़िए, अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करिए, और फिर देखिए आपको कैसे नई रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है मैम, अब ज्योतिष पे तो बात हो गई, अब मैं चाहूंगी कि अब हम नवरात्रों पर भी बात करते हैं, क्योंकि नवरात्रे जो है वो हर किसी के लिए मतलब वेट करते हैं लोग कि कब नवरात्रे आएंगे। तो मैंने कई बार देखा है कि नवरात्रों का जो त्योहार है मैम, बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी पूजती है, तो जैसे ही अष्टमी पूज जाती है, उनके यहाँ खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, नवमी में उनके यहाँ पे नॉनवेज शुरू हो जाता है, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, प्याज लहसुन सब उनके घर में बनना शुरू हो जाता है। कहते कि अरे हमारे यहाँ तो अष्टमी हो गई, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नवरात्रों पर कौन कौन सी चीजें इस बार हमें भूल कर भी नहीं करनी है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे पास साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त आते हैं और 2 दृश्य आते हैं। ये जो नवरात्रे हैं, ये बहुत सरल और बहुत, जिसे कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न करने वाले माँ को नवरात्रे कहते हैं हम इन्हें, शारदीय नवरात्रे। और जो चैत्र के आते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, और माँ को इतनी आसानी से उनमें हम प्रसन्न नहीं कर पाते, ऐसा माना जाता है। उसमें एफर्ट्स हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक। जब हम बात करते हैं नवरात्रों की, तो नवरात्रे क्या, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ नियम हमें पूरी ज़िंदगी अपनाने चाहिए। साल भी नहीं, दिन भी नहीं, महीने भी नहीं, नवरात्रे नहीं, पूरी ज़िंदगी अपनाने चाहिए। जब आप देवी का पूजन कर रहे हैं, अपने आप में ये चीज़ समझिएगा, और कहीं ना कहीं आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करिए। जब आप देवी का पूजन कर रहे हैं, जब आप अपने मुंह से ये निकाल रहे हैं जय माता दी, जय माता दी का मतलब ही यही है कि जब आप जयकारा लगा रहे हैं माँ के नाम का, आप माँ को स्मरण कर रहे हैं, यानी कि आप नारी शक्ति को स्मरण कर रहे हैं, आप शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, आप शक्ति को बुला रहे हैं, आप शक्ति को अपने साथ होने का प्रार्थना करके आशीर्वाद चाह रहे हैं। तो जब आप माँ का स्मरण करते हैं, माँ की बात करते हैं, नवरात्रों की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको एक नारी, एक कन्या, एक स्त्री को सम्मान देना आना चाहिए। अगर आप नहीं देते, नहीं आपको देना आता, तो आपको नवरात्रे नहीं करने चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ। ये नहीं कि हम 9 दिन तो माँ का पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉनवेज छोड़ दिया, दारू छोड़ दी, प्याज लहसुन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 9 दिन के बाद आप तो कह रही हैं नॉनवेज और ड्रिंक। मैं तो उसको फिर भी चलो मानती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऐसा पाप है जो फिर भी धुल जाएगा। आपके थोड़े से पुण्यों से वो फिर भी
खत्म आप कर सकते हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको वापस जीवन लेके आना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आप एक चीज सोचिए, 8 दिन तो आपने अपने घर में माँ को बैठाया, आपने कन्या पूजन करा, आपने इतनी बढ़िया से नवरात्रे करे, पूजन पाठ करा, रोज मंदिर गए, रोज अपने मंत्र उच्चारण करे, रोज आपने बैठ के अपने पंडितों से अपने घर के अंदर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया, और 9वें-10वें दिन ही आपने उठाकर अपने घर की औरतों को बुरा भला बोलना चालू कर दिया, बाहर की औरतों को बुरा भला बोलना चालू कर दिया, आपने औरतों को गाली देना चालू कर दिया, आपने उनकी इज्जत उतारना चालू कर दिया, आपने उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोलना चालू कर दिया। इस पाप को कहाँ निकालेंगे? ये तो मोक्ष छोड़िए, नरक में भी जो एकदम गंदा नरक, नरक के भी बहुत सारे द्वार होते हैं। कभी हम इस पर भी पॉडकास्ट करेंगे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वो सबसे गंदा वाला नरक होता है ना, उसमें भी आपको स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचिए। तो सबसे पहली चीज तो औरत का सम्मान करना नवरात्रों से सीखिए। ये मैं हर नवरात्रे में बोलती हूँ और हर व्यक्ति को बोलती हूँ, स्त्री हो पुरुष हो, औरत का सम्मान करना सीखिए। घर में अगर बुला के कन्या पूज रहे हैं ना, तो उस कन्या रूपी शक्ति को हर स्त्री में देखकर उसका सम्मान करिए, पहले मेरा ये मानना है। दूसरी चीज, नॉनवेज, दारू, प्याज, लहसुन, और अगर आप रोज कुछ नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। अगर आपने घर में देवी स्थापित करी है, आपने कलश स्थापित करे हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने अपने यहाँ पे अखंड ज्योत रखी है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, फिर यहाँ पर वही सेम चीज आ जाती है जो मैंने आपको ज्योतिष के लिए कहा था। ये परंपरागत चीजें हैं, हर घर के अंदर अलग अलग तरह की परंपरा होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पर माँ को भोग ही नॉनवेज का लगाया जाता है। तो अब मैं उनको कैसे कह दूं कि भैया आप नॉनवेज मत खाइए? तो जो परंपरा, जो परंपरा शैली अनुसार आपके घर करते की चली आ रही है, जिसको आप मानते आ रहे हैं, आपके बुजुर्ग मानते चले आए हैं, उस पद्धति से अपने बड़े बुजुर्गों से राय लीजिए, अपने बड़े पूर्वजों से राय लीजिए। आप अपने घर के विद्वान पंडितों से, हर घर के अंदर उनके पंडित होते हैं, गुरु होते हैं, जी उनसे राय लेकर आप ये कार्य करिए। मैम, नवरात्र की जो हम बात करते हैं, माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री, 9 स्वरूप की बात होती है। हर कोई अलग अलग तरह से पूजा आराधना करता है, व्रत रखे जाते हैं, प्रसाद लगाया जाता है। लेकिन एक चीज सुनने को आती है, कहा जाता है कि देवी का जो आगमन होता है वो छठे नवरात्रे पर ही होता है। ऐसा क्यों है? 1 से लेके 5 नवरात्रे भी तो हैं, उन पे क्यों नहीं होता? देखिए, देवी का आगमन तो पहले दिन हम लोग उनको बुला के कलश के रूप में स्थापित कर लेते हैं, पर पहले नवरात्रे से लेकर पंचम नवरात्रे तक पूजा विधि, पूजा अनुष्ठान, मंत्र, पाठ, ये हवन, ये सारी चीजें जो हैं, ये हम माँ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। 5 दिन तक। और छठी रात्रि से माँ उनको आशीर्वाद रूप में आपको सिद्ध करके देना चालू कर देती है। अच्छा। तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि माँ जो है वो छठी रात्रि के छठी के दिन से या रात्रि से हमारे पास में साक्षात्कार रूप में हमारे साथ चलती है। यानी कि ये जो 5 दिन आपके हैं, इन 5 दिनों में आप माता रानी को बुलाते हैं कि आप आइए, उनके लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए सजाते हैं अपने घर को, और षष्ठी जो होती है तब से शुरुआत हो अब जाती है। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। हाँ आपके घर अगर पीएम मोदी आए, हाँ। मैं बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, और मोदी जी, चलिए मोदी जी तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपके क्षेत्र के या आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके घर आए, तो क्या वो सीधा आपके घर आ जाएंगे? नहीं, पहले उनके जो भी बॉडीगार्ड्स हैं, उनके जो सारे उनके मैनेजर हैं या जो भी है, मुझे नहीं पता कौन कौन होते हैं उनके साथ, मुझे नहीं पता कौन कौन होते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो पहले उनकी एक पूरी टोली आएगी, वो आपके पूरे घर का निरीक्षण करेगी, वो आके एक एक चीज चेक करेगी, यहाँ पे बम तो नहीं रखा है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है, यहाँ पे कोई आपातकालीन चीज तो नहीं है, आपके फोन बंद करिए, फोन बाहर करिए, सारे ट्रैकर्स लगा देंगे, फोन का एकदम से आपका सारा नेटवर्क जाम हो जाएगा, तब वो आएंगे। तो ये तो मैं एक बहुत छोटे से मनुष्य रूपी व्यक्ति की बात कर रही हूँ, जिसे एक पद मिल गया। आदि शक्ति जब स्वयं आ रही हैं तो उनका आना कितना भव्य होगा, आप ये सोचिए।
बिल्कुल। और उनके आने से पहले कौन कौन आएगा। वाकई कौन कौन ही आएगा। उसके बाद ही जाकर कहीं माँ आएंगी। उसके बाद जाकर कहीं माँ आएगी। बिल्कुल। जैसे अभी हम एक बात कर रहे थे मैम, आपने कहा कि सबकी अपनी अलग अलग पद्धति होती है, सब अपनी अलग अलग पद्धति के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, अपने रिचुअल्स करते हैं। यहाँ मुझे एक सवाल का मैम बड़ा सामना करना पड़ता है, चूँकि मैं बंगाली हूँ, तो हमेशा जब भी मैं अपने ऑफिस की भी बात करूँ या बाहर भी जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो लोग मुझे बड़ी एक बात पूछते हैं, अरे यार ये तो बड़े गंदे से होते हैं, इनके यहाँ तो नवरात्रों में भी नॉनवेज चलता है। ये एक बड़ा सवाल मेरे को सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो पंडाल में होता है तो एक तरफ वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, सामने माँ भी होती हैं, तो लोग मुझे ये बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैं कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें समझाऊं कैसे इस बात को। पहली बात तो ये, भक्ति को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर से सबसे पहले तो ये भाव ही निकाल दीजिए, जहाँ आपको अपनी भक्ति को समझाना, दिखाना, दिखावा करने की ज़रूरत पड़ गई, वहाँ ही आपका विश्वास, आपकी भावना, आपका भाव अपने आराध्य के लिए डगमगा गया। मुझसे हज़ारों लोग सवाल करते हैं, कभी कुछ ऊँचा होता है, कभी कोई नीचा होता है, कभी कोई चीज़ होती है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ कोई और चीज़ हो गई। बोलते हैं आप तो बड़े कृष्ण भक्त बनते हो, आप तो अपने आप को बड़े कृष्ण भक्त कहते हो, आपके साथ ये क्यों हो गया? अरे भाई, कृष्ण भक्त हूँ तो इसका मतलब अपने साथ हमेशा सिर पे रोज़ाना ठाकुर जी को लेके थोड़ी ना चल रही हूँ। मेरे जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों कृष्ण भक्त हैं, प्रभु हर किसी का ही साथ देंगे। मेरे दिल में वास करते हैं, मेरे अंदर वास करते हैं। मुझे बताओ कि मेरी किसी भी चीज़ का मेरे ऊपर असर क्या हो रहा है? मैं कल भी ऐसी थी, मैं आज भी ऐसी हूँ। मेरी पर्सनैलिटी कल भी वही काम कर रही थी, मेरी पर्सनैलिटी आज भी वही काम कर रही है। मैंने अपनी दिनचर्या में कोई चेंज कर दिया, मैंने टेंशन में, डिप्रेशन में आके दारू पीना चालू कर दिया, मैंने टेंशन, डिप्रेशन में आके काम-धाम छोड़ के, घर-बार छोड़ के मैंने जाकर संन्यास ले लिया। क्या कर लिया? कृष्ण भक्त हूँ, पूरी हिम्मत से खड़ी हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, पूरी मजबूती से खड़ी हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, अपनी चीज़ों से लड़ना सीख रही हूँ, आता है और लड़ती जाऊँगी। बिल्कुल। हम अपने आराध्य के साथ किस रूप में जुड़े हैं, हम अपने आराध्य की किस तरह से पूजा कर रहे हैं, पहली बात तो इस चीज़ को आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी पलट के उनसे ये पूछा कि आप भोग में उनको चना, पूड़ी, हलवा लगाते हैं, आपको लगता है माँ आपसे प्रसन्न हो गई? बिल्कुल। आपको लगता है? आर यू एग्री विद दिस? मानते हैं आप? कश्मीरी ब्राह्मण्स नॉनवेज खाते हैं, उनकी मजबूरी है। वो इतने बर्फ में रहते हैं कि वहां पे ना फल है, ना सब्जियां हैं, ना कुछ है। वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? उनको अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जी को सही सिस्टम से चलाने के लिए, उनका खून जाम नहीं हो जाए, उनकी मजबूरी है वैसा खाना खाना। राजस्थान में कैर सांगरी खाई जाती है, बेसन ज्यादा खाया जाता है, गट्टे की सब्जी खाई जाती है, कड़ी खाई जाती है, पतौड़ खाया जाता है, वहां पर ये सारी चीजें खाई जाती है, घी ज्यादा खाया जाता है। रीजन, वहां का क्लाइमेट। एक जरा सी क्लाइमेट की चीज को देखकर, एक मौसम को देखकर, प्रकृति के जरा से रंग ढंग को बदलता हुआ देखकर हम अपने खान पान का चयन कर लेते हैं। ईश्वर के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, ये हम तय करने वाले कौन हैं? मैं आपको इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव ने बोला मुझे भूख लग रही है। माँ पार्वती जी उस समय कैलाश पे नहीं थी। भगवान शिव हमेशा अपनी जटाओं में माँ गंगा को विराजमान रखते हैं। माँ गंगा को लगा इससे अच्छा और मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का क्या मौका मिलेगा कि प्रभु को भूख लगी और मैं प्रभु के लिए कुछ बनाऊं। वो गई, तुरंत उन्होंने जाकर कुछ बनाना स्टार्ट किया। इतने में ही उनके गण आए, नंदी जी आए। उन्होंने आकर बोला कि माता आप एक बार जो है हमारे साथ चल चलिए। माँ पार्वती जो है वो नदी पर ही हैं और उनसे चलकर पूछ लीजिए कि प्रभु को क्या पसंद है, वो आपको बता देंगी, आप वही बना लीजिएगा। माँ गंगा को अपने अंदर लगा, नहीं नहीं, हर भक्त को लगता है, ये कोई गलत भाव नहीं है, बहुत अच्छा भाव है, मैं तो इसको भक्ति का भाव मानती हूँ कि हर भक्त ये चाहता है नहीं नहीं मेरे प्रभु के लिए मैं किसी से क्यों, मेरे आज आप मेरे ठाकुर जी के लिए कहेंगे, मैं कहूँगी नहीं मैं उससे क्यों पूछूं, मेरे ठाकुर जी मैं अपने आप कर दूंगी। कभी कभी तो यकीन मानिए राधा रानी तक से ईर्ष्या हो जाती है। प्रेम है ही ऐसी चीज, आप नहीं देख सकते, माफ करना माता रानी। तो उनके मन में भाव आया, उन्होंने कहा कि भाई मैं
मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मैं अपने प्रभु को अपने हाथ से बनाऊंगी और खिलाऊंगी। और उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। वो बना के जब प्लेट उनके सामने लेकर गई, उन्होंने कहा प्रभु मैं भोग लाई हूँ, भोग ग्रहण करिए। तो प्रभु ने मुंह मोड़ लिया, बोले मैं आपके हाथ का भोग स्वीकार नहीं करूंगा, इसमें ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। माँ गंगा के हाथ का बना हुआ भोग शुद्ध नहीं है। आप मान सकते हैं इस बात को? मतलब जो इतनी पवित्र हैं, जो इतनी निश्चल है, जो जीवन भर के पापों से हमको तार के शुद्ध बना देती हैं, हमारी आत्मा को शुद्धिकरण दे देती हैं, हमें मोक्ष दे देती हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना शुद्ध नहीं है, कैसे मानेंगे आप ये बात? प्रभु ने मुंह फेर लिया। इतने में माँ पार्वती आ गई, बोली क्या हुआ प्रभु? बोले मुझे भूख लग रही थी, मुझे कुछ खाना था और ये मेरे लिए खाना बना के लाई है, इसमें ये शुद्ध नहीं है। माँ पार्वती गई, उन्होंने जाकर खाना बनाया, लाकर उन्होंने प्रभु के सामने रखा, प्रभु ने खा लिया। माँ गंगा बड़ी परेशान हुई, वो बड़ी दुखी होकर पूछी कि प्रभु मैं भी तो इतने ही प्यार से बना के लाई थी, मेरे अंदर भी सारी चीजें थी। तो उन्होंने ये कहा तुम्हारे अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से मेरे लिए प्रेम था, मैंने मान लिया, लेकिन मेरे कारण तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं मैं आया। मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों झुकूं? तुम्हारी ये भावना के साथ बना हुआ भोजन मैं बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकता, ये शुद्ध नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में आपने कभी ये सिस्टम देखे या नहीं देखे, लेकिन मैं बड़ी गांव देहात की लड़की रही हूँ, बड़े छोटे से कस्बों में रहने वाली, गांव में रहने वाली लड़की रही हूँ। हमारे गांव के अंदर जैसे चूल्हे जलते थे, गैस तो होती ही नहीं थी, चूल्हे जलते थे। आपका सवाल अभी बाकी है, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी, लेकिन आपको मेरी बातों से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ चूल्हे जलते थे। अब जैसे किसी घर के अंदर किसी की लड़ाई हो गई, दो ननद भाभी की लड़ाई हो गई, या देवरानी जेठानी की हो गई, या सास बहू की हो गई, तो हमारे घर के जो बुजुर्ग पुरुष होते थे, बड़े जो पुरुष होते थे, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, जवान लड़कों की बात छोड़ दीजिए, जो थोड़े वयस्क पुरुष हुआ करते थे, वो कहते थे आज हमारा उपवास है, हम खाना नहीं खाएंगे। तो औरतें कहती थी ऐसा क्यों भाई, आप खाना नहीं खाओगे? तो पुरुष ये कहते थे कि गुस्से में, क्रोध में बना हुआ, मन में द्वेष और अग्नि लेकर बना हुआ खाना कभी भी सेहत को लगता ही नहीं है। बिल्कुल मैम। किस भाव से आप खाना बना रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्या बना रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भोग किस भाव से चढ़ाया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, क्या चढ़ाया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हर किसी की अपनी, मैंने कहा ना, परंपरा है, शैली है, हर कोई अपनी शैलियां अपना के चलता है। ठाकुर जी के मंदिर में ये लड़ाई आप देखोगे ही नहीं कि वेज और नॉन वेज की, उनके यहाँ लगेगा तो वेज ही लगेगा, वरना लगेगा ही नहीं। फल का भोग लग जाएगा, नहीं होगा तो एक तुलसी पत्र ही लग जाएगा, प्रभु उसी में अपना पेट भर लेंगे। एक दूध केसर वाला ग्लास लग जाएगा, उस प्रभु उसी में खुश हो जाएंगे। माखन मिश्री लगा देंगे, प्रभु उसी में खुश हो जाएंगे। तो ये उनका भोग है, उनके यहाँ वही शैली है, वही परंपरा है। जब माँ के यहाँ शैली परंपरा अलग अलग तरह की है, तो इसमें हम प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कोई नहीं होते। माँ को क्या प्रसन्न है, वो किस चीज को खाएंगी, किस रूप में खाएंगी, किस लिए खाएंगी। अगर आज आप उस जगह पर पैदा हुए, आप बंगाल में पैदा हुए हैं, बंगाल के अंदर अगर माँ को भोग लगाया जाता है, मच्छी उनको विशेष प्रिय है, और मैं वहां जाकर कहूँ कि मैं भाई माँ को मैं तो नहीं लगा रही ये भोग, मुझे तो नहीं लगाना, मैं तो नॉर्मल भाव से भोग लगाऊंगी, जो भी लगाना है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ माँ, मैं तो इन चीज़ों को छू भी नहीं पाऊंगी, मैं भोग नहीं लगाऊंगी। तो ये माँ के ऊपर है कि माँ मेरे वो फल भी स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको उस शैली, उस परंपरा के अंदर चुना है कि यही चीज़ें लगेंगी, कहीं से तो बिगनिंग हुई है ना, आप कोई नई परंपरा तो कर नहीं रहे हो। आज से 100 साल पहले भी यही था, 200 साल पहले भी यही था, 1000 साल पहले भी यही था। तो कहीं ना कहीं जब उस चीज की उत्पत्ति हुई है और आप उस चीज को कैरी कर रहे हो अपने साथ में, तो इसके लिए आप प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। ये ऊपर वाले की इच्छा है, उसको यही खाना है। मैम, नवरात्र में लेकर ना लोगों के मन में एक सवाल और रहता है कि नवरात्र में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो सक्रिय रहती हैं, ये कितना सही है? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब माँ आती है तो माँ के साथ आप सोचिए कौन कौन आता है। अब माँ के ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम है। हाँ।
हमारे ही घर में हम ढूंढने बैठेंगे तो आपको 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव निकल जाएंगे। और आप ये तो कहीं भी किसी से भी आजमा लीजिए, आपके पूरे व्यूअर्स आज बैठ के इस चीज को अपने अपने ऊपर ही अप्लाई कर लें कि अगर वो बैठ के सोचेंगे हमारे खानदान में 2 नेगेटिव लोग कौन है और 2 पॉजिटिव कौन है, अरे भुआ नेगेटिव है। तुरंत हम पता कर लेते हैं। हम खुद ही छाट लेते हैं। पर वो बिल्कुल अलग पद्धति है। देखिए, माँ के दरबार में ना कोई नेगेटिव है ना पॉजिटिव। हाँ, माँ ने अगर नेगेटिव चीजों का भी वध किया है ना, तो उनको तारने के लिए, उनके उद्धार के लिए किया है और उद्धार के उनको पॉजिटिव में बदल दिया है। तो माँ तो वो असीम शक्ति है जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने में सक्षम है, सज है। तो उनके यहाँ क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, पहली बात तो वो आती हैं तो वो तो अपने बच्चों को लेकर आती है। कोई भी माँ अपने बच्चों को लिए बगैर नहीं आती। मैं आपके शो पे आई हूँ, मैं अपनी गुड़िया को लेकर आई हूँ, तो कोई भी माँ अपने बच्चों के बिना नहीं जाती। वो जहाँ जाएगी बच्चे पहले ही आ जाएंगे, हम भी चलेंगे माँ। तो आप जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ देवी पूजन होता है, तो आप देखिए ना, वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति जरूर लगती है, कार्तिकेय जी की मूर्ति जरूर लगती है। तो माँ आई है तो माँ के साथ उनके बच्चे आए, बिना बच्चों के माँ नहीं आई। इसी प्रकार से अगर आप उस पूरे पंडाल के रूप को समझेंगे तो आपको वहां पर राक्षस भी दिखेंगे, मुंडमाला भी दिखेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ जब आ रही है तो माँ के साथ तो सब आ रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें ज्ञान मिला है, हमें इंद्रियां मिली हैं, हमें विवेक मिला है, हमें जागृति मिली है, हमें चेतना मिली है। हमें चेतना ज्यादा है, जानवरों में चेतना कम है। इसीलिए जानवर कुछ भी करते हैं उनका करा गिना नहीं जाता, हमारे पाप और पुण्य गिने जाते हैं। वही जानवर किसी का वध कर दे, किसी को मार दे, किसी का कत्ल कर दे, तो उसको हम पाप में नहीं गिनेंगे। लेकिन वही मनुष्य अगर ये कर्म करेगा तो हम उसको पाप में गिनेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना 0 है, हमारी चेतना बढ़ी हुई है, राइट। इसी प्रकार से आप ये समझिए कि जब माँ आ रही हैं तो हमारे अंदर विवेक है, चेतना है, ज्ञान है, भक्ति है, हमारे पास में इंद्रियां हैं, हमारे पास सोच है, हमारे पास सब कुछ है। हमें अपना प्रोटेक्शन किन चीजों से करना है और किन चीजों को हमको अपने अंदर अपने साथ कनेक्ट करना है, ये हमें जानना चाहिए। इसीलिए हम मना करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि नवरात्रि में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखिए। शाम को घर से निकलने से पहले आप बाल धोकर एकदम से घर से बाहर मत निकलिए। चौराया अगर लड़कियां लांग रही हैं, चौराहे से अगर जा रही हैं, तो आप बाल खुले करके मत जाइए। आप नवरात्रियों में विशेषतः किसी चौराहे या किसी पेड़ के नीचे से अगर जा रही हैं, खुले बाल करके परफ्यूम लगाकर मत जाइए। ये सब चीजें क्या हैं? ये उन नेगेटिव एनर्जीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छी बात है, आपके गण बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं कि आपके साथ चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर कमजोर हुए तो क्या कर लोगे? वो तुरंत अटैक कर जाएंगी। और जब इस समय पर शक्ति इतनी जागृत होती है, तो उन शक्तियों के साथ वो सारी चीजें भी तो जागृत होती हैं जिनसे हमें पावर मिलती है। पावर नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए पिशाचिनी का भी पूजन कर रहे होते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो उस समय यक्षिणियों का भी पूजन कर रहे होते हैं, योगिनियों का भी पूजन कर रहे होते हैं। तो आपको क्या पता कि वो किस तरह की चीज उस समय आपसे आके टकरा जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि बहुत सिद्ध होती है। ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, ज्यादा इंसान को धार्मिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव आवरण में रहना चाहिए, अपने ऑरे को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रोज सवेरे उठकर पूजा पाठ करिए, ज्योत जलाइए, माँ का कवच पढ़िए, माँ का पाठ करिए, माँ को स्मरण करिए, माँ का नाम जाप करिए, माँ की मंत्र माला पढ़िए, ताकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये चीजें आपको छू ही नहीं पाए। जब ये चीजें देखेंगे, अरे ये तो माँ का भक्त है, इसको नहीं हाथ लगा सकते, तो वो अपने आप भाग जाएंगी। मैम, अगर हम 9 स्वरूपों की बात करें, 1 से लेकर 9 माँ के बारे में बात करते हैं, शैलपुत्री से शुरुआत करते हैं। लोगों को ये समझाना चाहिए हमें इस पॉडकास्ट में आपके माध्यम से कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस दिन कौन से सावधानियां बरतनी है। तो शुरुआत करते हैं पहले माँ शैलपुत्री से।
अगर हम पहले नवरात्रे की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले नवरात्रे वाले दिन आपके घर के अंदर माँ का आगमन हो रहा है, तो आपका जो मुख्य द्वार है वो उस दिन पूरी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। गंगा जल से धोइए, गोमूत्र से आप उसको साफ करिए, चाहे हल्दी के पानी से। आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, तीनों में से किसी से भी आप अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से पोछा लगाकर, और नहीं अगर मैं मतलब आप फिर कहेंगे, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं ये दादी नानी के ज़माने की बात करती है, पर क्या करूँ बेटा, वही आता है, वही सीखा है, तो वही समझाऊंगी और वही सिखाऊंगी। अभी कहा ना, गुरु कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को अपनाते हैं। तो पुराने ज़माने का गुरु मिला है तो पुराने ज़माने की बात करेगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप पानी अच्छा खासा डालिए और खूब बढ़िया से जो सीक वाला झाड़ू होता है उससे अपने घर को धोइए। अगर घर के अंदर भी धो सकते हैं तो धुलाई करिए, हमें पोछा नहीं चाहिए। एक होती है पुछाई, एक होती है धुलाई। हमें नवरात्रों के पहले दिन पुछाई नहीं, धुलाई चाहिए। धोना है, धो देना है सारी चीज़ों को। दूसरा, आप अपने स्नान के पानी के अंदर हल्दी डालकर स्नान करिए। आप अपने नहाने के पानी के अंदर थोड़ा-सा आप जो है गंगा जल डालकर स्नान करिए, क्योंकि हम पवित्र नदियों पे तो जा नहीं सकते, तो घर के अंदर ही आप गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। उस दिन स्त्रियों को अपने बाल ज़रूर धोने चाहिए, क्योंकि अमावस खत्म होती है और हम पूजन करने जाते हैं, तो आपको बाल ज़रूर धोने चाहिए। पुरुषों को भी, पर पुरुष तो धो ही लेते हैं, नहाते हैं, तो स्त्रियों को थोड़ा होता है, लेकिन उस दिन आपको बाल ज़रूर धोने चाहिए। आपको जो भी कपड़ा पहनना है वो स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, और कोशिश करिए कि आप उस दिन लाल ही रंग पहने। पहला नवरात्रा जिससे पहला नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी। माँ के आगमन से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण जरूर लगा दीजिए। तोरण मतलब हम इसको आम के पत्तों की भी लगाते हैं, ठीक है, अशोक के पत्तों की भी, बांदरवार जिसको बोलते हैं। नहीं हो तो आप कौड़ियों से बनाकर लगा दीजिए। एक बांदरवार अपने घर पे जरूर टांगिए। हम्म। अब हम अगर बात करें माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि हमारा जो दूसरा नवरात्रा है, तो इस दिन हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है? जब हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करते हैं तो आप ये देखिए ना कि माँ का रूप कैसा है। ब्रह्मचारिणी, एकदम सरल, एकदम सौम्य, एकदम हर चीज से, जीवन की हर एक मोह माया, हर चीज से निकला हुआ एक ऐसा रूप जिसके अंदर सिर्फ ममता है, करुणा है, प्रेम है। तो उसी चीज को हमको अपना लेना चाहिए। हमें अपनी चीजों से ही सीखना चाहिए बेटा, माँ के रूपों से ही हमको सीखना चाहिए। तो हमें उस दिन कैसा रहना है, सरल रहना है, सौम्य रहना है। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लेना है, उनके चरण स्पर्श जरूर करने। वैसे तो रोजाना ही करने चाहिए, लेकिन इस दिन स्पेशली आप करिए। आप अपनी वाणी के अंदर इस दिन मधुरता रखिए, वैसे मौन भी इस दिन रखना चाहिए। अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें इस दिन आप जरूर ध्यान रखें, और माँ को इस दिन आप सफेद चीज का भोग जरूर लगाएं। सफेद चीज का। और तीसरे स्वरूप की अगर हम बात करते तो माँ चंद्रघंटा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, माँ चंद्रघंटा हमारे जीवन के अंदर हमारे बहुत सारे ग्रहों पर जो है ना अपना असर दिखाती हैं, और माँ के इस रूप का पूजन करने से हमारे नकारात्मक से नकारात्मक ग्रह भी हमारे लिए सौम्य हो जाते हैं। सौम्यता की बात करते हैं हम। एक दिन, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर घंटा जरूर बजाना चाहिए, ठीक है। घर के अंदर कुछ लोगों को निषेध होता है घंटियां बजाना, लेकिन मंदिर में जाइए और घंटा जरूर बजाइए, ये मेरा मानना है। और इस दिन जो है आप अपने घर में अपने हाथों से माँ के लिए हलवा जरूर बनाइए भोग, अच्छा। ठीक। अगर आप ये हलवा आटे का बनाते हैं या बेसन का बनाते हैं, माँ को भोग जरूर खिलाइए। आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो आप उसको भोग खिलाइए, और थोड़ा सा आपको बाहर जाकर भी वितरित करना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए, है ना। ये आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर के अंदर माँ के दीपक जो आप प्रज्वलित करें उसके अंदर केसर जरूर डाल देनी चाहिए। 1 पत्ती या 2 पत्ती केसर जरूर डाल दें, ये जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की बात करेंगे, तो उनके लिए क्या करना है? माँ का चौथा स्वरूप जो है वो हमारे जीवन के अंदर हमारी सबसे बड़ी जिसे कहते हैं शक्ति का रूप है। और माँ हमारे घर के अंदर हमेशा हमारे आने वाले वंश को, हमारे घर को, हमारे जीवन को हमेशा आशीर्वाद देती रहें। उसके लिए इस दिन एक तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण जरूर करिए, चाहे आप रोली से बना लीजिए, चाहे आप हल्दी से बना लीजिए। आप इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नज़र बट्टू जरूर
टांग दीजिए, क्योंकि ये आपके घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों को घुसने नहीं देगा, आगमन नहीं करने देगा। दूसरा, आपको इस दिन जो है पीले वस्त्र पहनकर माँ का पूजन ज़रूर करना चाहिए, माँ का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। आपको इस दिन मंदिर में जाकर सुहागन स्त्रियों को अपने हाथ से सुहाग की सामग्री ज़रूर देनी चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें स्वरूप की, माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता। आज के दिन आपको सबसे पहले तो अपने घर के अंदर गणेश जी का पूजन ज़रूर करना है, अच्छा। ठीक है? आज के दिन आपको गणेश जी को पान के पत्ते में इलायची रखकर ज़रूर चढ़ा देना है। आज के दिन अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपने गणेश जी विराजमान कर रखे हैं, तो आपको उनको रोली टीका लगाकर धूप बत्ती और दिया ज़रूर दिखाना है। अगर आपने नहीं कर रखे हैं, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणेश जी की प्रतिमा या आपको एक गणेश जी का स्टिकर ज़रूर लगा देना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि भाई षष्ठी का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो माँ कात्यायनी का दिन है, तो इस दिन कैसे करना है, क्या सावधानियाँ? माँ कात्यायनी हमारे जीवन के अंदर हमारे रिश्तों को बहुत मजबूत करने का काम करती हैं। जिनका विवाह नहीं हो पाता, उनके लिए ये दिन बहुत विशेष होता है और माँ कात्यायनी का पूजन बहुत विशेष होता है। अच्छा। और माँ कात्यायनी वो हैं जिनका पूजन, जिनका स्मरण, जिनका ध्यान, जिनसे शक्ति स्वयं हमारे ईश्वर ने ली है, हमारे ठाकुर जी ने ली है। तो माँ कात्यायनी जो है वो हमारी सभी देवियों के अंदर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाली माँ है। और हमारे जो हमारा जीवन है, जिसके अंदर हम अपने रिलेशनशिप की बात कर लें, शादी की बात कर लें, अपनी लव लाइफ की बात कर लें, उन पर उनका आशीर्वाद विशेष रहता है। तो इस दिन जो है आप लोगों को अपने घर के अंदर घी का दीपक जलाना है और उसके अंदर आपको 5 तरह के मेवे डाल देने हैं। पंचमेवा डाल के आपको दीपक जला लेना है और माँ का स्मरण करिए, लेकिन साथ-साथ में आप अपनी कुल देवी का भी इस दिन स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए, उनसे आशीर्वाद माँगिए। इस दिन माँ को इत्र ज़रूर अर्पित होता है। अच्छा, इत्र। इसी दिन से इत्र सिद्ध करने का भी कार्य किया जाता है। कुछ विशेष चीज़ों के लिए, कुछ विशेष यंत्र बनाने के लिए इत्र को सिद्ध करने का कार्य भी छठी के दिन से ही किया जाता है नवरात्रों में। भगवान गणेश का जो तांत्रिक स्वरूप है, उनका विशेष पूजन भी छठी की रात्रि से ही स्टार्ट किया जाता है। साधक इसी दिन से उनका पूजन करना चालू करते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग इस पे विरोधाभास होंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले दिन से गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है। जो पढ़ा लिखा ही नहीं है इस बात का, या जिसको इस बात के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वही उंगली उठाएगा। जो ज्ञानी होगा वो ये कहे, मन ही मन मुस्कुरा के ये सोच लेगा, बात तो सही कह दी, बहुत गहरी बात कह दी, बहुत गुण की बात बता दी। अब बात करते हैं सातवें स्वरूप की, माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि हमारे ठाकुर जी की एक विशेष, जिसे कहते हैं ना, माँ काली का ही अंश है कृष्ण, तो उनके साथ बड़ा अलग ही मेरा भी बहुत पर्सनल अफेक्शन और जुड़ाव है। माँ कालरात्रि के पूजन के लिए इस दिन सबसे बढ़िया होता है, आप अपने घर की नज़र उतारें, आप अपने परिजनों की नज़र उतारें। इस दिन माँ को नींबू की माला चढ़ाई जाती है। इस दिन आपको अपने घर के अंदर शुद्धिकरण का काम करना चाहिए, आपको अपने घर को एनर्जाइज करने का काम करना चाहिए। आपके पास रुद्राक्ष की मालाएं हैं, आप लोग नग पहनते हैं, इस रात्रि में आप अपनी चीज़ों को एनर्जाइज ज़रूर करिए। ये रात्रि एनर्जी से भरपूर होती है, ये रात्रि आपकी चीज़ों के अंदर बल देने का काम करती है, ये आपकी ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ाने का काम करती है। आज की रात्रि में ही बैठकर पूजन करिए, मंत्र करिए। जो साधक है वो आज की रात्रि में ही बैठ के विशेष साधनाएं और हवन करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अपने घर को एनर्जाइज करिए और साथ ही साथ में आज के दिन आप अपनी किचन को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव करिए अपनी किचन के अंदर। अपनी जो आपके जहाँ पर खाना बनता है उस जगह को अच्छे से आपको साफ करना है, पवित्र करना है। और आपको अपनी किचन के अंदर एक छोटी सी कटोरी के अंदर आपको पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर माँ को स्मरण करना है और उसको रात्रि के लिए वहीं छोड़ देना। अगले सुबह जाकर आपको किसी भी पेड़ के नीचे उसको रख कर आ जाना है। हम्म।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर अष्टमी यानी कि हमारी जो 8वीं देवी है महागौरी की। तो इस दिन क्या करना है? ममता मई करुणा मई माँ गौरी, और उनका तो रूप ही इतना प्यारा और इतना मनमोहक है कि क्या ही बताएं। इस दिन वैसे बहुत सारे घरों के अंदर कन्या पूजन होता है, कई घरों के अंदर इस दिन जो है हवन होता है। तो जब आप कन्या पूजन करते हैं, आप हवन करते हैं, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उन कन्याओं से आपको अपने घर को आशीर्वाद जरूर दिलाना है। मैं कई जगह देखती हूँ कि कन्याएं आती हैं, उनको ड्राइंग रूम में बैठा दिया जाता है, वहीं पे उनका पूजन कर दिया जाता है, वहीं पे उनको खाना खिला दिया जाता है और वहीं से उनको विदा कर दिया जाता है। ये परंपरा को थोड़ा सा आप बदलिए, मेरे कहने पर नहीं, आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अंदर से खुद सोचकर बदलने की कोशिश करिए। अष्टमी के दिन, नवमी के दिन जब भी आप अपने घर में कन्याओं को बुला रहे हैं और आप उनको जब आप उनका पूजन कर रहे हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, जाने से पहले उनसे कहिए आप मेरा पूरा घर देख कर जाइए। आप माँ स्वरूप बुला रहे हैं ना, आप माँ को बुला रहे हैं, बिल्कुल। आप उन्हें माँ तुल्य ही मान रहे हैं। उस समय आप ये मान रहे हैं कि हमने इनका पूजन कर दिया मतलब माँ का पूजन कर दिया। आप उनको पूरे घर को घुमाइए, आप अपने घर का एक एक पार्ट उन्हें दिखाइए। देखिए ये बालकनी है, देखिए बेडरूम है, देखिए ये कमरा है, ये है, ये स्टडी रूम है, ये किचन है, ये हमारा स्टोर है। जाने कहाँ किस जगह माँ वास कर जाएंगी और वहीं रह जाएंगी। हम तो ऐसे बुला रहे हैं, आइए खाइए पधारिए पूजा कराइए और जाइए। वहीं से वहीं भेज देते माँ हैं। कहती हैं अरे तुम ना अंदर ले गए जहाँ आराम करना था, जहाँ धन धान्य रखा था ना वहां ले गए तुम हमें, जहाँ ज्ञान लेना था ना वहां ले गए। पूजा करते हो माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की, सरस्वती जी के पास तो लेके नहीं गए, माँ लक्ष्मी के पास लेकर नहीं गए, जहाँ पर सब अपना सामान वामान रखते हो, जहाँ प्राइवेसी रखते हो। तो फिर क्या है? ठीक है मैं भी आई, ठीक है 1 महीने के लिए आशीर्वाद दूंगी फिर जा रही हूँ। मजाक की बात है, माँ ऐसा नहीं कहेंगी, लेकिन मैं आपको बता हमें सोचना चाहिए हम क्या कर पाए। तो इस दिन आपको ये कार्य जरूर करना है और इस दिन आपको मंदिर जरूर जाना है नंगे पैर। अच्छा, हो सके तो माँ के मंदिर में जाकर एक उनको झंडा जरूर आज के दिन अर्पित करके आइए या मंदिर में लगवा कर आइए। अब बात करते हैं आखिरी स्वरूप की, माँ सिद्धिदात्री। सब चीजों को सिद्ध कर देने वाली रात्रि, जो हमने विगत 8 दिनों के अंदर पूजन किया, पाठ किया, मंत्र किया, मनोकामना की, उस चीज को आज के दिन सिद्ध होने वाली रात्रि है ये, नवमी जिसे हम कहते हैं। जिसे हम नवमी कहते हैं। और माँ आज के बाद अपने धाम को वापस अपना आशीर्वाद देकर जाएंगी। तो आज की रात्रि हमें क्या विशेष करना चाहिए? पहली बात, आज की रात्रि में हमें माँ का जब हम पूजन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का होता क्या है, सुबह कन्या आई, पूजन करा, चली गई, अब उसके बाद में अब हम फ्री, अब हम फ्री हो गए, अब चलो अब शाम को ना घूम के आते हैं, पिक्चर देख के आते हैं। आप तो बहुत नॉनवेज और उनकी बातें तो बहुत दूर की, बहुत छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं लोग, वो तो बहुत बड़ी बात लेवल आपने कर दी, मैं तो यहाँ बहुत छोटी गलतियों की बात बता रही हूँ। चलो चलो ऐसा करते हैं, ताला लगाते हैं और चलते हैं और आज तो मूवी दिखाते हैं। अब तो सुबह का खाना इतना हैवी हो गया, छोटा मोटा हल्का फुल्का स्नैक बाहर खा लेंगे, चलो चलते हैं मार्केट घुमाते हैं। बच्चे भी बहुत दिन से घर में बंद हैं, चलो बच्चों को भी घुमा लाते हैं। जब इतने दिन बंद हो तो एक दिन और बंद हो लो। नौमी की रात्रि को घर के अंदर ताला कभी नहीं लगना चाहिए। नौमी की रात्रि आपका घर कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। नौमी की रात्रि के अंदर आपको कभी भी अपने मंदिर के पट को बंद नहीं करना चाहिए। वही रात्रि है, वही समय है, चाहे आपके यहाँ सप्तमी पूज ली, चाहे आपके यहाँ अष्टमी पूज ली, लेकिन माँ तो नौमी को ही आशीर्वाद देंगी। अपने घर की बालकनियों में दिए जलाइए, अपने घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाइए और अपने मंदिर में दिया जलाइए। और सोने से पहले माँ को स्मरण करके और उनसे ये कहिए कि माँ ज़रूर आना, मेरा घर ज़रूर देख के जाना, मेरा परिवार ज़रूर देख के जाना और अपना आशीर्वाद और अपनी शुभ दृष्टि हम पर ज़रूर दे के जाना। बिल्कुल, यानी कि ये 9 दिनों की बात हो गई। 9 दिनों में आपको क्या-क्या करना है। यहाँ पर एक सवाल जब हम इससे पहले अभी कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि नवरात्रों में जो है बहुत ज़्यादा जो बुरी एनर्जीज़ होती हैं वो एक्टिव होती हैं। बहुत बार हमने देखा है मैम, जैसे नवरात्रि का टाइम होता है तो उस दौरान चौराहों पर जो है बहुत सारी अजीब-अजीब सी चीज़ें लोग डाल के रखते हैं। नींबू हरी मिर्च डाल दिया, सिंदूर डाल दी। कई बार तो मैंने देखी छोटी-सी डॉल बना के जो है वो डाल देते हैं। तो मतलब और कई बार जब वहाँ से हम निकल जाते हैं, गलती से अब पैर नहीं पड़ेगा, हम साइड से निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो गाड़ी चली जाती है। उसके बाद पूरे दिन मन में चलता रहता है कि हाय मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या शाम तक कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं?
पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो इंटेंशली ये चीज़ें करते हैं कि ये चीज़ किसी और को लग जाए, तो जब आपको पता है कि इस ऐसी जगह पे, क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं, हमें आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, हमें चीज़ें करनी भी पड़ेंगी, हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप चौराहे से गुज़र गए और आपको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ था और मैंने यहाँ पर लांघ दिया, तो गुज़रते ही सबसे पहले आप 3 बार थूक दीजिए। अच्छा। जैसे ही आप गुज़र गए, आप 3 बार थूक दीजिए। एक पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, ये मैं वैसे अपने एक बहुत पहले पॉडकास्ट में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब आपके व्यूअर्स के लिए दोबारा बता देती हूँ, लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूल जाते हैं। आप क्रॉस करते ही तुरंत बोलो, जहाँ की चीज़ है वहीं जाए, मेरे साथ ना आए। जहाँ की चीज़ है वहीं जाए, मेरे साथ ना आए। ये चीज़ें आपके साथ तब तक कार्य नहीं करेंगी जब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। ये हमेशा ध्यान रखना। इनकी ईगो आपकी मेरी ईगो से बहुत बड़ी होती है। ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है। अब कुछ गलतियां ही अगर हम कर रहे हैं तो बात अलग है। फिर तो ये आ ही जाएंगे कि अब बेटा तूने तो कर दिया मेरे मन का, अब तो मैं आऊंगी आऊंगी, अब तो मुझे नहीं रोक सकता तू। लेकिन जो चीज़ आप कह रही हैं उनके लिए ये बहुत सरल तरीके होते हैं। दूसरा, एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, जब आप अपने घर के अंदर घुस रहे हैं तो अपने घर के अंदर घुसने से पहले ही घर के किसी सदस्य को बोल दीजिए कि ज़रा सा पानी के अंदर नमक मिलाकर आपको दे दें, और उसे अपने सिर पे से 7 बार वार के और ऐसे पीछे की तरफ फेंक दीजिए। छोटा सा ही कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लेके इतना सा कार्य कर लीजिए, वो चीज़ वहीं छूट जाएगी, आपके साथ आगे कैरी नहीं करेगी। तो ये तो बात हो गई हमारे भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इनके बारे में। अब आप आइए वशीकरण। देखिए कुछ चीज़ें हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ज्योतिष एक अपने आप में प्रमाणित साइंस है जिसके ऊपर हमको न चाहकर भी भरोसा करना पड़ेगा, ज्योतिष गणनाएं बहुत सटीक होती हैं, तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो तंत्र भी उतना ही सटीक होता है, उससे भी ज्यादा होता है। अगर मैं तंत्र की बात करूं तो तंत्र वो एक साधना है, वो एक द्वार है जिससे व्यक्ति को शीघ्र मोक्ष प्राप्त होता है। तंत्र को लोग समझते ही नहीं, तंत्र के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं, तंत्र को लेकर भ्रम बहुत हैं, क्योंकि सही मायने में तंत्र को समझाया बताया या उस तरीके से उल्लेख ही नहीं किया गया। तो लोगों को तंत्र को लेके क्या लगता है, तंत्र तो सिर्फ डरावनी चीज है, तंत्र तो केवल गलत चीजों से होता है। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब तिलक लगाते समय भी जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, वो सात्विक होगा या तांत्रिक होगा, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। और जिस चीजों के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमें फलानी पूजा करनी है, हमें फलानी सिद्धि करनी है, हमें फलानी चीजें करनी है, वो चीजें तंत्र के माध्यम से बहुत सरलता से और बहुत जल्दी की जाती हैं। लेकिन तंत्र को लेके भ्रम बड़े हैं लोगों में, और वो तंत्र बिल्कुल नहीं है जो आप देखकर डर जाते हैं कि काले कपड़े पहन के तांत्रिक होते हैं और वो ऐसे घेरे में बैठ जाते हैं और वो नींबू रख लेते हैं और वो सिंदूर लगा देते हैं और वो उम फट। अरे कोई तांत्रिक आपको उम फट करता हुआ दिखाई नहीं देगा कभी भी। पहली बात तो रियल तांत्रिक आप जिंदगी में पकड़ ही नहीं पाएंगे कौन है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ये जो वेशभूषा बना के घूमते हैं ना, त्रिपुंड लगा लेंगे, काला टीका लगा लेंगे और अपने आप को तंत्र सम्राट कहेंगे, एक भी तंत्र सम्राट नहीं है इनमें से। सच्चा तांत्रिक कभी भी अपने आवरण को दुनिया के सामने दिखाएगा ही नहीं। मैं आपको नॉर्मल पैंट शर्ट में घूमने वाला एक व्यक्ति दिखा सकती हूँ जो भयंकर तंत्र जानता है, अच्छा। पर उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। जो तंत्र की उन सीमाओं तक पहुंच गया, उसको सिर्फ अपने से और अपने परमात्मा से मतलब है, उसको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। आप उसे गाली निकाल रहे हो, निकालते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसे बुरा बोल रहे हो, बोलते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको अच्छा बोल रहे हो, बोलते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन सब चीजों से परे हो चुका, और तंत्र वो माध्यम है उन सब चीजों को पाने का। अगर तंत्र इतना ही बुरा है तो भगवान शिव द्वारा क्यों सिखाया गया? रावण से बड़ा तो कोई तांत्रिक ही नहीं था। और सीखा कहां से था? शिव से। उत्पत्ति कहां से हुई?
महादेव से। एक्चुअली क्या है, हमारी दुनिया के अंदर ना भ्रम, मार्केटिंग बहुत गड़बड़ की जाती है। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप 4 जने यहाँ पर हैं, चारों जने मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक व्यक्ति जिसने हमारे घर घर के अंदर सस्ती सुवस्ती कार का सपना देखा, जिससे हर मिडिल क्लास उस कार में बैठकर अपने घर के बाहर एक कार खड़ी कर पाए, ये सपना किसने देखा? रतन टाटा ने। मेरे घर में। हर किसी के पूरे देश के अंदर एक कार छोटे रूप में सही बजट में सबके घर में हो, ये सपना किसने देखा? रतन टाटा ने। रतन टाटा? नहीं। हमने खुद ने। संजय गांधी। ओह। अच्छा। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ मार्केटिंग बहुत गलत तरीके से की जाती है, चीजों को कवर अप बहुत तरीके से कर दिया जाता है, तो लोगों को केवल वो दिखता है जो दिखाया जाता है। अपनी आंखें तो सबकी बर्बाद है, जाके टेस्ट कराइए मार्केट में। आपकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी आंखें, आपका अपना ज्ञान आपने पोथियों में बंद करके और अंदर सड़ाने के लिए पटक दिया है। कड़वा बोलती हूँ, सच्चा बोलती हूँ। आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं जो आपको न्यूज वालों ने दिखा दी, जो मीडिया में छप गई, जो मार्केटिंग के काम आ गई। इसी प्रकार तंत्र को गलत तरीके से पेश किया गया। क्यों? क्योंकि असली तंत्र अगर लोगों तक पहुंचेगा, असली तंत्र अगर लोगों तक आ जाएगा, तो बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। धर्म के नाम की रोटियां नहीं सिक पाएंगी, धर्म के नाम की राजनीतियां नहीं हो पाएंगी। तो तंत्र को क्या बना दिया गया? डरावना, गंदा। अरे आप किन चीजों की बात करते हैं? वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन। चैलेंज करती हूं, लाइए मेरे सामने, करवा दीजिए, कौन करता है? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है, बहुत तरीके से पॉसिबल है, लेकिन उसको करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको जो प्रैक्टिस करेगा, उसका लेवल बहुत हाई होगा बेटा। मैम, ये भी तो कहती है ना, जो वो दावे नहीं करेगा। सच्चा तांत्रिक होता है वो सिर्फ शमशानों में ही बैठ के तंत्र क्रिया करते हैं। नहीं, ये भी गलत मिथ है, क्रॉस। सच्चाई क्या है फिर? सच्चा तांत्रिक घर में बैठ के भी तंत्र पूजा कर सकता है। जो शमशान में बैठते हैं वो अलग तरह के साधक होते हैं। तंत्र के अंदर बहुत अलग अलग रूप हैं। तंत्र एक रूप में थोड़े ना है जी। तंत्र को एक समय के बाद में बांध दिया गया था, श्राप दे दिया गया था कि ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिसमें मैं आपको बता रही हूँ, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण भी केवल उसी के बस में है जो सात्विक तरीके से अपने आराध्य के साथ जुड़ा हो, जिसने सात्विक तरीके से अपने आराध्य को अपने साथ में और अपने आप को अपने आराध्य के साथ में जोड़ रखा हो, जिसकी भक्ति में शक्ति हो, जिसके भावों में शक्ति हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर सद्भावना हो। वरना तो आप वशीकरण को अगर बात करेंगे, ये बहुत गुड़ ज्ञान दे रही हूँ और सच बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ पर आपके व्यूअर्स, आपके जो दर्शक हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे स्पिरिचुअल लोग हैं, ज्ञान को धर्म को समझते हैं, तो वो यहाँ पर वाहवाही जरूर लिखे। मैं ये जरूर चाहती हूँ, सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए कह दें कि बेटा तुम पे बहुत असीम कृपा है ठाकुर जी की, तुम्हें सच में ठाकुर जी ने कुछ देकर भेजा है इस पृथ्वी पर। मैं आपसे बहुत गहन बात कर रही हूँ। वशीकरण को वशिष्ठ ऋषि द्वारा श्रापित कर दिया गया है। अच्छा, तो जो आज के डेट में हम यूट्यूब्स वगैरह पे देखते हैं, वशीकरण के नाम पे चीज बताई जाती है, भाई साहब, किसी को मैं भी भी बहुत वश में सारे करना उपाय है, देती हूँ। तो सच में काम करते होंगे? उपाय कैसे काम करेंगे वशीकरण उपाय के उपाय? यस, वही उपाय मैम। वशीकरण इज समथिंग डिफरेंट। मैं बात कर रही हूँ वशीकरण उपाय। लोग कहते हैं अगर किसी को वश में करना है तो ये उपाय करना है, तो वो वशीकरण ही तो वश हुआ। में करने के भी तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैम? जैसे वो मंत्र भी बताने लगे हैं मैम आजकल तो। कि ये मंत्र बोल दो। पिछले 2 घंटे से आपके साथ बैठी हूँ, वशीभूत हुए कि नहीं हुए मुझसे? हो गए मैम हम दोनों। हो गए। तभी तो ये पॉडकास्ट खत्म करने का मन नहीं हो रहा। एक्चुअल में तो यही है। वशीकरण कर दिया मैंने। कह सकते हैं हम, बिल्कुल। वाकई में। बस फिर
ऐसे ही उपाय काम करते हैं। तो फिर आज बहुत सारे उपाय आपको वशीकरण देने बहुत पड़ेंगे। एक्सट्रीम लेवल की चीज है बेटा। वशीकरण बहुत अलग तरह की चीज है। वशीकरण देवताओं को दिया गया था राक्षसों को वश में करने के लिए, एक बुरी आत्मा को, एक गलत चीज को कंट्रोल में करने के लिए, मतलब अच्छे कर्मों के लिए दिया गया। अब मैं ये कहूँ कि भैया मुझे, जैसे मैं ये सारी चीजों पे बात करती हूँ, अब क्या इतने से 2 घंटे के 3 घंटे के पॉडकास्ट में क्या क्या समझाने चलूँ, पूरी जिंदगी निकल गई सीखते सीखते। आपको अपने पूरी जिंदगी का सार 2 घंटे में कैसे दे दूं भाई साहब? आपसे तो मैं ये कहूँ कि यमराज आके खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि चलो तुम्हारे पास में 2 घंटे है, 2 घंटे में पूरी जिंदगी को बयान करो और चलो। आप कहोगे भाई रुक जा, 50 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल जो जिंदगी जी उसको 2 घंटे में कैसे बता दूं? कैसे बता। मम्मी की बात करूंगी, पापा की बात करूंगी, भाई की बात करूंगी, बहन की बात करूंगी, पति की बात करूंगी, बच्चों की बात करूंगी, दोस्त की बात करूंगी, स्कूल की, कॉलेज की, अच्छे की, बुरे की, हाई की, लो की, हेल्थ की, वेल्थ की। अरे भाई कैसे 2 घंटे में बात हो जाएगी? तो जो लोग ये कहते हैं सलमान खान को वश में कर लो, प्रधानमंत्री को वश में कर लो, अरे भैया क्यों कर लूं? क्यों कर लूं? ब्रह्मास्त्र है। जब एक बार चलेगा, जब चलेगा, जिस वक्त चलेगा सही कार्य के लिए चलेगा। मेरा क्या भला हो जाएगा कि उसको वश में करके, मेरा पति मेरे वश में है, मुझे बहुत है, मुझे नहीं चाहिए कोई और मर्द अपने लिए वश में। फिर तो मैं भागती फिरूंगी, वो मेरे पीछे भागता फिरेगा, अरे भैया एक ही ना संभल रहा घर में, नहीं चाहिए, सॉरी, एक ही बहुत है, नहीं चाहिए, राइट? तो वशीकरण बहुत अलग तरह की चीज है। वशीकरण के बहुत अलग मायने हैं और वशीकरण पर अगर हम किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे तो हम पूरा एक विस्तार में पॉडकास्ट करेंगे, जहां से आपको मैं ये बताना चालू करूंगी कि वशीकरण का अर्थ कहाँ है, कहाँ से चालू होता है, किन किन चीजों पर करा जाता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं, इनको करने का तरीका क्या है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे आखिर में, ब्लैक मैजिक सच या झूठ? सच। वशीकरण खतरनाक या बेअसर? खतरनाक। काला जादू किस पर जल्दी असर करता है, डरपोक या लालची? डरपोक। एक चीज जो हमेशा अपनी तिजोरी में हमें रखनी चाहिए? एक सिद्ध किया हुआ सिक्का। वन वर्ड आपके खुद के लिए। आई एम द बेस्ट। वाह। लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? त्योहार जहाँ से शुरू हुए थे वहीं अंत हो जाते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के सारी बात एक ही चीज पर अटक जाती है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो उपाय हो, प्रयोग हो, कुछ भी हो। सारी चीजों का एक ही सार है, एक ही जड़ है, और सबसे बड़ी चीज चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी खड़े रहने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है विश्वास। तो आपका विश्वास कितना है, ये आपकी चीजों के पूरे होने का वहां पर सबसे पहला कारण बनता है। त्योहार सबके लिए आते हैं, हर त्योहार सबके घर में मनाए जाते हैं, हर त्योहारों पे सब घर में पूजा होती है, हर त्योहारों पे सब अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, लेकिन आपका विश्वास कितना है, ये आपके आने वाले साल में उस त्योहार पर आपको कितना आशीर्वाद मिला, ये खुद आपको पता चलता है। तो जहां विश्वास नहीं, वहां कुछ नहीं। और ये पॉडकास्ट बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा। ये धन्यवाद। लोगों ने जो सोचा होगा उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, हमारे लिए एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर ये पॉडकास्ट रहा। बिल्कुल, बहुत ये सारी 3 साढ़े 3 चीजें- घंटे जो निकाले ना आपके वाकई। साथ, बहुत मजा आया। वाकई मतलब बहुत सारी चीजें तो आपसे ऐसी पता लगी है जिसके बारे में हम दोनों सोच भी नहीं सकते थे, तो पब्लिक तो क्या सोचेगी, हम ही नहीं सोच सकते थे उस बारे में। बिल्कुल, और अगला पॉडकास्ट भी ऐसे ही आपके साथ मैम कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि सच्चाई एक्चुअल में क्या है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जी मैम। मैं अभी भी इस सागर की बहुत छोटी सी मछली हूँ, बहुत छोटी सी। मुझसे बहुत 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 ज्ञानी और बहुत जी। विद्वान लोग बैठे हैं, और जो ज्ञानी होगा, जो विद्वान होगा, पहली बात तो यह है कि वो कभी भी अपने आप को इस तरीके से सामने रखेगा नहीं। हम लोग थोड़े अलग दिमाग के लोग हैं, और ऊपर से स्त्री हूँ, मज़ा आता है सजने में, संवरने में, कैमरे पे आने में बड़ा मज़ा आता है। तो शायद ये भी कह लीजिए कि एक भगवान ने बहुत अच्छा गुण दिया है मुझे, कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचूँ, है ना? ये हर औरत की आदत होती है, उससे कोई एडवाइस मांगता नहीं, लेकिन वो सबको एडवाइस देती है। तो शायद ये मेरा औरत होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ बोलना भी चाहते हैं, जो कहना भी चाहते हैं, उन्हें दबाया बहुत जाता है।
उन्हें रोका बहुत जाता है, उनका पतन बहुत किया जाता है, उनके बारे में इतनी मिथ और इतनी गलत चीज़ें करी जाती हैं कि वो अपने आप ही बैक आउट हो जाते हैं। आप बहुत सारे देखिएगा जो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, जो बहुत अच्छा बताते हैं, जो बहुत अच्छे गुरु हैं, जो बहुत से स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो आना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं ये राहु की दुनिया में हमारा क्या काम? हमसे ज्ञान चाहिए, अपनी ज़िंदगी सँवारनी है, तो आ जाओ। मैं ये कहती हूँ आज की डेट में आपको वो लोग मिलेंगे ही नहीं, आप पहुँच ही नहीं सकते। आप जैसे बच्चे प्रयास करते हैं, आप माध्यम से हम लोगों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो रिस्पेक्ट करिए लोगों की, लोगों का सम्मान करिए। आप ढूँढ-ढूँढ के लाइए अच्छे लोग, ये कुछ भी नहीं था जो मैंने आपको बताया, इससे अथाह का सागर पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके भ्रम को खोलेगी, जो आपकी चीज़ों को क्लियर करेंगी। आप लेकर आइए, आप उन पर बात करिए, आप उन चीज़ों को लोगों के सामने रखिए क्योंकि अभी लोगों को धर्म का कुछ परसेंट ही चीज़ों का सत्य पता है, बाकी हमारे सामने असत्य ही असत्य है। और मैम ये पॉडकास्ट बहुत मज़ा देगा लोगों को, सारी रेमेडीज देंगी। थैंक्स फॉर कमिंग, आप आए, आपने बहुत अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री कृष्ण। जल्दी जय श्री मुलाकात कृष्ण। होती है मैम। बिल्कुल होती है। बिल्कुल, थैंक यू। जय श्री थैंक कृष्ण। यू सो मच।